तो DFCCIL सीबेट 2024 मेगा फुल मॉक 5 इसका डिस्कशन हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग डिस्कशन जो है वो करेंगे अपने पर्सनालिटी टेस्ट का। इज देयर एनी इशू? सर इंटेलिजेंस नो टेस्ट सर। का भी कर लीजिए, बाद में पर्सनालिटी कर कर लीजिए। लेते, देन आफ्टर हम लोग इंटेलिजेंस को कर लेंगे। ओके ओके सर। ओके। बाकी मुझे बताइए कि कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं आप लोग अब? थोड़ा यस सर, कर रहे हैं बट सारे सेक्शंस में अच्छे हो जाते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट में एक दो क्वेश्चन के कारण पीछे हो जा रहे हैं। उसमें तो टाइम लगेगा, अब एक दिन में तो होगा नहीं। चलिए ठीक है, करते हैं हम लोग यहाँ से स्टार्ट। सॉरी, अभी यहाँ पे मैं एक बार ग्रीन जोन को सर्कल किया, मुझे बताइएगा प्रॉपरली हुआ है या नहीं। यस ओके Yes, नहीं सर। सर, ये तो पिंक हुआ है। नहीं, ग्रीन जोन को किया है, ये मैंने बोला है। यहाँ पे ग्रीन जोन में सर एक 68% आंसर्ड करेक्टली दिखा रहा है, मतलब 32% जो है हम्म। ये मतलब वो उसको टिक नहीं किया है क्या सर? हाँ, नहीं किया होगा, इसी वजह से कोई इशू नहीं है। इसलिए इसलिए सर वहाँ पे 5-6 किसी का नंबर कम होता है, उसी से भी रैंक ऊपर नीचे वेरी करेगा सर। नहीं नहीं, ये तो आपको ये है, इंस्ट्रक्शंस है। इंस्ट्रक्शंस इसके में अगर मार्क्स नहीं कोई जुड़ते हैं। इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं ना, ये तो आप इस क्वेश्चन के करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और देखिए, जिस क्वेश्चन पे आपको लगे ना कि इस क्वेश्चन की मेरिट है कि आप इसको डिस्कस करें, तो उसी पे आप कीजिए। अगर लगे कि यस नहीं है तो ना करें, इससे हमारा समय बचेगा। ठीक। यस यस और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि मुझे मालूम है कि किस क्वेश्चन पे मुझे क्या बताना ज़्यादा बेहतर है आप सभी के लिए, तो एटलीस्ट उसको सुनिए, क्योंकि आपके जो कई सारे क्वेश्चंस होंगे ना जो उतने इम्पोर्टेंस नहीं होंगे, तो उसको आप पर्सनल लेवल पे मुझसे पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। एग्री और डिसएग्री? एग्री सर। एग्री सर। ठीक है। चलिए, तो फुल मॉक 5 DFCCIL 2.0 क्रैक साइको इंस्टीट्यूट का अभी हम लोग डिस्कशन करें, पर्सनालिटी टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है और 100% करेक्ट है। तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में गरीबों की मदद करना चाहता हूँ। तो ये एक रिकॉर्डिंग सच लिया सर, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। ओके सर ठीक रिकॉर्डिंग है। स्टार्ट है, राइट। तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, कोई इशू नहीं। चलिए स्टार्ट। ओके। तो देखते हैं यहाँ पे, थैंक यू रिमाइंडिंग करने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम इंपॉर्टेंट चीज़ ही रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं। तो क्वेश्चन है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में गरीबों की मदद करना चाहता हूँ। तो शिक्षा भी पॉजिटिव है, और गरीबों की मदद करना जो है, गरीब हैं तो डेफिनेटली ये नीडी पर्सन होंगे, और उनकी मदद करना चाहता हूँ। ये किस चीज़ के बारे में बता रहा है आपको? फ्यूचर के बारे में बता रहा है, ना कि आपके प्रेजेंट के बारे में। तो क्या इसका उत्तर होना चाहिए यस? कोई डाउट इसमें नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू डू a lot at international level for my country. ऑप्शन ए सेज नो, बी सेज यस, एंड सी सेज समटाइम्स। तो डेफिनेटली इसका उत्तर भी हमारा यस होना चाहिए, राइट और रॉन्ग? यस सर। ओके, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 79% है, इट मीन्स कि 21% लोगों का इनकरेक्ट हुआ है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया, आई थिंक ये गलत वर्ड है, इसके लिए दिव्यांग होना चाहिए। दिव्यांग को सड़क पार करने में मदद करना चाहिए। वी शुड हेल्प टू हैंडीकैप पीपल, राइट। ऑप्शन ए सेज यस, बी सेज नो, एंड सी सेज समटाइम। आई थिंक इसमें आप लोगों को डाउट रहा होगा, यस सर। राइट। यस सर। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि अगर आप उस चीज़ को फोकस करते तो आपको समझ में आ जाता है कि इसका सही उत्तर क्या है। यहाँ वर्ड क्या यूज़ किया गया है? चाहिए। चाहिए चाहिए। फ्यूचरिस्टिक, ना कि एट ए टाइम की बात कर रहा है। तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए मदद के लिए? मदद के कॉन्सेप्ट मदद के कॉन्सेप्ट पे जाइए। मैंने क्या बताया था आप लोगों को? ऑलवेज फ्यूचर में फॉर ऑलवेज फ्यूचर, यस। राइट। तो उससे आपको आंसर मिला या नहीं मिला? यस सर। डाउट क्लियर हुआ सर समटाइम्स के लिए यहाँ पे क्या लैंग्वेज यूज होता? कि आप मदद तब करते उसका हैं, ओके सर। प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे झगड़ा करना अच्छा लगता है। आई लव टू फाइट। ऑप्शन ए सेज यस, बी सेज नो, एंड सी सेज समटाइम्स। आई थिंक इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, इसका उत्तर नो हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मेरी तमन्ना है कि आई विश दैट आई वुड बी। ऑप्शन ए सेज व्यवसायिक, अ बिजनेसमैन, बी सेज अ थीप, एंड सी सेज अ
एक नेक इंसान यानी कि अ गुड पर्सन, अ गुड पर्सनैलिटी। तो आप सोचिए कि ये क्वेश्चन गलत होने वाला है क्या? से यस या नो? नो नो नहीं है। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लासेस पढ़ी हुई है तो अकॉर्डिंग टू यू क्या ये क्वेश्चन आपका गलत होना चाहिए? नहीं सर। तो अभी नो हम सर। ये अभी हमारे ही स्टूडेंट्स हैं, केवल आउटसाइड स्टूडेंट्स अभी नहीं हैं। तो अगर आपका गलत हुआ है तो आप सोचिए कि आपने इसका उत्तर क्यों गलत दिया? किनका गलत हुआ है आप बताइए ऑनेस्टली। सर विकास सिंह मेरा गलत हुआ है सर। तो आपने बिजनेसमैन क्यों बोला था? सर मुझे लगा कि अगर इसमें पूछ रहा है कि मैं नेक इंसान बनूं, इसका मतलब कि मैं हूं नहीं, मैं बनना चाहता हूं, इसलिए सर मैंने वो देखिए, लगा दिया। पॉजिटिव चीज का कभी भी कोई एंड नहीं होता है। आप जितना काम करेंगे उतना ऊंचा जाते जाएंगे। इज इट क्लियर? पॉजिटिवनेस की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप इसको यस दायरे से नहीं यस सर। ये असीमित है। समझ रहे हैं आप जितना अपने अंदर सुधार करना चाहेंगे आप उतना करते जाएंगे, हर एक फील्ड में करते जाएंगे। यस सर यस। राइट? जो मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लास में द वे बताया है, अगर आप केवल इसी पे फोकस करेंगे ना तो आपको कई सारी चीज़ों में आपको इम्प्रोवाइजेशन का चांस मिलेगा। इवन आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लास करने के बाद खुद में भी इम्प्रोवाइज हुआ होगा चीज़ों को सोचने समझने का, या रिलेशनशिप को मेंटेन करने का। थोड़ा बहुत हुआ है या नहीं हुआ है? यस सर। हुआ है। एंगर कंट्रोल करना यस मसला आ गया मुझे। दैट्स वेरी गुड। तो ये चीज़ समझ में आ गया, विकास क्लियर हो गया, दैट्स वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन यस आते हैं, देखेंगे 98% है। मैं किसी का हमशक्ल बनना चाहता हूँ, आई वांट टू बी अ कॉपी ऑफ अनदर। ऑप्शन ए सेज यस, बी सेज नेवर एंड सी सेज समटाइम। अब मुझे बताइए, अगर आपने हमारा कॉन्सेप्ट क्लास ध्यान से पढ़ा था तो पहले मुझे ये बताइए कि आप में से किस स्टूडेंट का ये गलत हुआ है, नाम बताइए। बी ऑनेस्ट विद राज सर। किनका गलत ऑलवेज हुआ? सर। नहीं, किनका गलत हुआ मैं ये पूछ रहा हूँ। देखिए, ये भी अभी जो हम क्लास ले रहे हैं ना, ये भी एक तरह से 1-to-1 इंटरेक्शन है। अगर आप हर कोई अपने हिसाब से देखे तो, है या नहीं? यस सर। राइट? तो अगर आप अभी यहाँ पर लाइव क्लास में प्रेजेंट हैं और अगर आप नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, तो फिर सुधार होने की संभावना कम के बराबर रहेगी। तो आप सोचिए कि आपने क्यों दिया कभी कभी, क्योंकि आपने हाँ तो नहीं दिया होगा, कभी कभी के लिए ही गए होंगे। क्या दिया था, हाँ दिया था या कभी कभी दिया था? चलिए, आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या उत्तर होना चाहिए? कभी नहीं नहीं सर। सर। नेवर कभी होना नहीं। चाहिए। नेवर कभी होना नहीं सर। चाहिए। नेवर। ठीक है, कोई आप में से एक बताइए जो अभी तक नहीं बोले हों क्लास में, उनको मैं मौका देता हूँ कि आपके अकॉर्डिंग नेवर क्यों होना चाहिए। जिन्होंने आज तक क्लास में सर हर एक लोग का यूनिक पर्सनैलिटी होता है सर, तो दूसरे की तरह हमको क्यों बनना है? आप सुने नहीं अभी आप सर ने क्या बोला था कि जो अभी आप तो तक नहीं हमेशा बोले हो। बोलते आप तो हमेशा बोलते रहते हैं। चलिए, कोई बात क्या नहीं। हुआ? देखिए, कोई बात नहीं, समझिए क्या मैं कह रहा हूँ कि आपने जो बोला वर्ड की यूनिक पर्सनालिटी, मैं अगर इससे भी आगे चल करके बोलूँ कि हमें अपनी सेल्फ आइडेंटिटी बनानी चाहिए, दोनों में कौन बेहतर लग रहा है? बेस्ड बेस्ड सेल्फ सेल्फ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। सेल्फ आइडेंटिटी। सेल्फ आइडेंटिटी बनाना। यूनिक पर्सनालिटी अनदर थिंग होगी, क्योंकि ये हर एक व्यक्ति का यूनिक होता है। बट सेल्फ आइडेंटिटी आप बनाते हैं यानी कि आप स्वयं की पहचान बना रहे होते हैं कि क्या है नहीं है उसके अकॉर्डिंग। तो इसीलिए इसका सही उत्तर जो होगा वो नेवर यानी कि कभी नहीं होगा। अब इसमें कई बार बच्चों के ये आते हैं तर्क कि सर हम कभी कभी अपने किसी और को अपना रोल मॉडल बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम बनना चाहते हैं। राइट? ये कॉन्सेप्ट एक आता है या नहीं आता? आता है यस सर, बट इंस्पायर होते हैं, हाँ, इंस्पायर तो होना इस चाहिए। तो रोल उससे अच्छा मॉडल बन बनने का मतलब ये हो गया कि आप इनसे इंस्पायर्ड होइए, लेकिन आप आपकी है ना यूनिक आइडेंटिटी। जैसे मुझे ना याद आ रहा है, एक बार ना एक शो चल रहा था इंडियन आइडल, और वो आई थिंक है ना सीजन 1 था। उसमें एक सिंगर थे, उनका नाम था राहुल वैद्या। आप जाकर के यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा। और ये जो है ना कॉपी करते थे सोनू निगम को, ये कॉपी करते थे सोनू निगम को। और सोनू निगम ने खुद बोला कि आप मेरी आवाज़ हूबहू निकाल लेते हैं, इससे आपकी सेल्फ आइडेंटिटी नहीं बन पाएगी, क्योंकि मैं तो हूँ ही। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कि मैं तो हूँ ही, आपको कुछ अलग बनेंगे तभी तो लोग आपको देखेंगे, चाहेंगे। डिड यू गेट माई पॉइंट? से यस या नो?
यस सर। यस सर। तो वो चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। आप अपने आप से नफरत मुझे अपने आप से नफरत होती है, आई हेट माई सेल्फ। ऑप्शन ए अपनी बुराई के कारण, बी अपनी सुंदरता के कारण, एंड ऑप्शन सी अपनी भलाई के कारण। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बट आई थिंक आप लोगों के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, इसीलिए आप लोगों ने सही आंसर मार्क कर लिया है। मैं राइट और रॉन्ग? यस यस नहीं तो फिर आप लोग किसकी ओर जाते हैं? सी। सी के कारण। डेफिनेटली आप सी के कारण जाते हैं, लेकिन हमने अपनी गलती को, असर्टिव पर्सनालिटी, हमने एक्सेप्ट किया कि नहीं मुझ में बुराइयां हैं, तो हमें उसको दूर करना चाहिए ताकि हम इसमें सुधार करके अच्छे बनने की ओर ट्राई करें। ट्राई एंड ट्राई until you get success, and practice makes a man perfect. ऑल्सो वुमेन। Women are always perfect. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपनी समस्याओं से मुकाबला खुद करता हूँ, आई फेस माई प्रॉब्लम विदाउट एनी वन हेल्प। ऑप्शन ए सेज यस, बी सेज नो, एंड सी सेज सम टाइम। अब देखिए आप सभी लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, इसीलिए आप लोगों ने इसका उत्तर क्या मार्क किया है? यस। यस यस, क्योंकि खुद मुकाबला, तो मुकाबला का मतलब होता है कि आपके अंदर क्या है? फाइटिंग सिचुएशन को स्पिरिट फेस करने की फाइटिंग स्पिरिट। और सर प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ लाइफ। डिपेंडेंसी नहीं है, इंडिपेंडेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब गलत काम करते हैं तो आपको व्हेन यू डू रॉन्ग थिंग्स देन यू मान सम्मान मिलता है। ऑप्शन ए सेज गेट रिस्पेक्ट, बी सेज गेट पनिशमेंट, एंड सी सेज गेट सिंपैथी, सांत्वना मिलती है। तो अब ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि गलत होने वाला है क्या? नो नहीं सर। नहीं सर है। इसमें भी 2% है, इसको भी ढूंढना पड़ेगा। 2% इसमें संतावना वाला ऑप्शन चूज किए होंगे सर। हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है। तो यानी कि आपको ये चीज़ क्लियरिटी होनी चाहिए जो मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लास में बताया था। क्या बताया था? सज्जन, प्रशंसा, दुर्जन, निंदा। तो दुर्जन में आप भी हैं। अगर आपने गलत काम किया है तो आपको इसकी आलोचना को सहने की शक्ति होनी चाहिए और इसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। जब तक आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप अपने आप को करेक्ट कभी भी नहीं कर पाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे रास्ते में चलते वक्त कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाए तो ऑन मूविंग ऑन द वे इफ़ यू मीट विद द गुड पर्सन देन यू। ऑप्शन ए सेज से नमस्ते, बी सेज इग्नोर, एंड सी सेज फाइट। तो इट्स वेरी क्लियर दैट सर एग्जाम में इसी लेवल क्वेश्चन रहता है क्या, जैसे अभी है इस नहीं टाइप? नहीं रहता है, नहीं रहता है। मैंने ये इजी लेवल का क्वेश्चन इसीलिए दिया क्योंकि अभी मेरे पास एक स्टूडेंट का कॉल आया था सुबह की किसी और ग्रुप में ये चर्चा हो रही थी कि क्रैक साइको के क्वेश्चन जो है ना वो जानबूझ करके हार्ड बना दिए जाते हैं, जबकि आरडीएसओ इतना स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करता। डिड यू गेट माय पॉइंट? तो मैंने सोचा कि चलो एक इजी लेवल का क्वेश्चन देखते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस रहता है। तो समझने वाली बात ये है कि चाहे एग्ज़ाम का लेवल इजी हो, चाहे एग्ज़ाम का लेवल हार्ड हो, अगर इजी होगा तो एवरेज से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, और अगर हार्ड होगा तो एवरेज से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो ख़राब परफॉर्म करेंगे, और आपका टी स्कोर इसी के बेस पे बनता है। तो इट डजेंट मैटर कि क्वेश्चन ईजी है या हार्ड है, क्योंकि बाकी बच्चे भी उसी के कंपैरिजन में परफॉर्मेंस भी करेंगे। इज इट क्लियर? से यस या नो? क्लियर। ओके। क्योंकि अभी भी आप देख रहे हैं ना कि आप लोग भी पर्सनालिटी टेस्ट की इजी टेस्ट में भी फेल हो रहे हैं। यस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई पढ़ाई में बाधा डालता है तो मैं से इफ समबडी डिस्टर्ब मी व्हाइल वी आर स्टडीइंग आई गिव। ऑप्शन ए मैं उसे समझाता हूँ, आई लेसन हिम, बी है मैं उसे मारता हूँ, आई पंच हिम, एंड सी से मैं उसे धमकाता हूँ, अटैक हिम। राइट। तो अब इसमें आप लोग बताएं। तो आप लोगों ने 100% उत्तर दिया है, आप समझाने का कार्य ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चले तो वह मेरे लिए चिंता करती है क्योंकि मैं उसके लिए, सी इज़ वरी अबाउट माई सेल्फ बिकॉज आई एम। अब यहाँ पे 98% अगेन आप देखिए तो ऑप्शन ए सेज लवेबल, बी सेज आई एम अ बैड पर्सन, एंड आई एम सी सेज नथिंग। तो अब ऑब्वियस सी बात है, इसका सही उत्तर क्या होगा? लवेबल। ए ऑप्शन लवेबल होगा। सर मैं इसमें थोड़ा सा और एक चीज जोड़ना चाहूंगा। जी सर बिल्कुल। मैं रमन बोल रहा हूँ यस सर। रमन बोलिए। सर एक बार जैसे आपकी मम्मी अगर आपके बारे में वरीड होती है तो आपका ये वीक पर्सनैलिटी शो करता है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो इसी सेंस में जैसे सी इज वरीड अबाउट, आपके बारे में वो चिंता करती है, जी तो आप में अगर सारे क्वालिटी अच्छे होंगे जी तो वो क्यों करेगी? तो अगर बिल्कुल। ऑप्शन चेंज करेगा तो उसका भी चेंज होना चाहिए। अब अगर आपने शायद क्वेश्चन के थोड़े से पार्ट को ही यहाँ पर लेकर आए, वहाँ पे क्वेश्चन था कि आपकी माँ आपसे बहुत प्यार करती है और हमेशा आपके लिए चिंतित रहती है, यस सर। राइट? तो वहाँ पे ट्रैप पॉइंट प्यार दिया गया था और आपके लिए हमेशा चिंतित रहती है, तो हमेशा चिंतित, और यहाँ पर केवल चिंता की बात की गई है। तो हम बेसिकली केयर किसकी करते हैं? जो हमारे नोन होते हैं या जिनसे हमारा एक अटैचमेंट होता है, राइट और रॉन्ग? जैसे सपोज अगर आप सभी मेरे स्टूडेंट हैं और हमारा आपका एक अटैचमेंट है, नॉट अबाउट द मनी बट अबाउट द इमोशंस, है या नहीं है? बिल्कुल Yes, है sir. सर। है। अब कोई बाहर का स्टूडेंट है तो मैं उसके लिए वरीड होऊंगा या आपके लिए वरीड होऊंगा? ऑब्वियस सी बात है, मैं आपके लिए होऊंगा। और मैं इससे आप केवल ना इमोशनली बल्कि एक बाउंडेशन है, प्रोफेशनल एथिक्स की बात हम करें तो मेरा ये दायित्व बनता है कि अगर मैंने आपसे सपोज एक्स अमाउंट में भी आपको मैंने दिया है कि मैं आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट पास कराऊंगा, तो ये मेरा नैतिक दायित्व है कि मैं उसके लिए आपकी हर संभव मदद करूं, और मैं आपके लिए वरी हूं, मैं आपको डांटूं भी, मैं आपको समझाऊं भी, जिस तरह से हो आपके भले के लिए कर पाऊँ। इज इट क्लियर? सर यहाँ पे चिंता की जगह पे निंदा रहता तो वह मेरी मेरी निंदा करती है क्योंकि मैं उसके लिए, तो वहां पे गंदा बैड पर्सन हो जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, अगर निंदा हो या फिर सपोज ऐसी चीज़ें हो जो कि निगेटिव सेंस में हो तो इट मीन्स कि मैं बैड पर्सन हूँ। ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। मैं नई नई चीज़ों की तलाश में रहता हूँ। आई एम इन अ सर्च ऑफ न्यू थिंग्स। ऑप्शन ए सेज यस, बी सेज नो एंड सी सेज समटाइम। अब यहाँ आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है कि सर ने बताया था कि कुछ कि हमें एक ही चीज़ पे रहना चाहिए, अलग अलग चीज़ों को नहीं करना चाहिए, राइट और रॉन्ग? ये कन्फ्यूज़न है या क्या कन्फ्यूज़न था? नहीं सर, सही है। नहीं, जिनका भी गलत है, आप लोगों का क्या कन्फ्यूज़न है बताइए। हेलो हाँ बोलिए नाम के साथ। सर, हम पुष्पेंद्र बोल रहे हैं। सॉरी? हाँ, पुष्पेंद्र बोल रहे हैं सर। यस पुष्पेंद्र। हाँ सर, इसमें यही कंफ्यूजन है कि एक बार आपने बताया था कि क्योंकि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो एक ही काम को रिपीट करना पड़ेगा बार बिल्कुल, बार। रूटीन वर्क। हाँ, तो उस हिसाब से तो फिर ये थोड़ा वही कंफ्यूजन हो गया। वहाँ पर था कि जब आप काम के दौरान नई नई चीज़ों को करना चाहते हैं, यहाँ पे एक जनरल परसेप्शन बोला गया है कि आप नई नई चीज़ों की तलाश में रहते हैं, तो बेसिकली इनोवेटिव आइडियाज़ के बारे में बात की जा रही है, या फिर कुछ नया चीज़ आप अपने आप में करना चाहते हैं, क्रिएटिव के रूप में भी आप इसको देख सकते हैं, राइट? जैसे कि सपोज मान के चलिए आप एक कोई फ़ोन यूज़ करते हैं या आपकी हॉबीज़ है फ़ोन, गैजेट या कुछ भी चीज़, तो कभी भी आपको इससे रिलेटेड चीज़ें आई तो आप उसके लिए कंटिन्यूसली टच में हैं या नहीं, R&D मोड में, इसके बारे में बात की जा रही है। जी जी। बेसिकली आप ट्रेंडी हो गए नहीं आप चीजों के लिए, हाँ, चीज़ों के अपनी लिए, तो उसके पर्सनालिटी। अकॉर्डिंग आपको चीज़ें पता चल जाएंगी तो क्लियर हो जाएगा। तो वो जो चीज़ सर था सर वो मेरा एक अलग डाउट है। था सर। हाँ बोलिए। सर आपने तो बोला ना एक क्वेश्चन कि मैं काम के दौरान नई नई चीजों को नए नए प्रयोग करना पसंद करता हूँ, तो बिल्कुल इसमें नो बिल्कुल, हाँ उसमें हमने है नो तो बोला था होना क्योंकि चाहिए। वहाँ पे वर्क आ गया था, और वर्क में रूटीन वर्क होते हैं और जो भी चीज़ें होती हैं वो अकॉर्डिंग टू SOP होता है, राइट? तो उसमें हम अपना दिमाग नहीं लगा सकते, वी हैव टू फॉलो द SOP ओनली। ओके सर, मतलब कुछ भी कुछ अगर हम अच्छा आइडिया सोचें कि ये काम कुछ जल्दी टाइम में हो सकता है, नहीं कर सकते? कर कोई सकते हैं अलग आप, यूज हाँ नहीं कर सकते? देखिए वो कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन एंड ऑप्शन के बेस पे। जब हम लोग VVI मॉक करेंगे ना तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, वहाँ मैं आप लोग को बहुत डिटेल एक्सप्लेन करूँगा। ओके सर। ओके सर 15 से जो 20 दिन का, जो 5 दिन का जो समय जो बचता है ना सर, जी जी, स्पेशली सर पर्सनालिटी का ही डिस्कस किया जाएगा, राइट सर? ऑब्वियस सी बात है, पर्सनालिटी भी सर होगा और जो इंटेलिजेंस में सर इम्पोर्टेंट मेरे को भी इंटेलिजेंस दिक्कत के आ रही है क्वेश्चन सर। होंगे। मैं आपको इंटेलिजेंस का आपने बोला, तो अगर मैं आपको केवल यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो मैंने ग्रुप में भी वो चीज़ें शेयर की हैं, अगर आप लोगों ने देखा हो तो मैं यहाँ पे दिखाऊँ। हाँ सर, कुछ 18 वीडियोज हैं सर आपके, हाँ, तो आपने आप भेजे लोग हैं। एक बार उसको जाइए, टेस्ट एंड एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। हाँ इंटेलिजेंस सर। टेस्ट के 18 वीडियो हैं जो कि हमने प्रीवियसली NTPC, कोंकण रेलवे से लेके DFC से सभी के वीडियो हैं। आपको सभी के एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दिखेंगे कि बच्चे किस प्रकार से अपने लॉजिक्स लगा रहे हैं और मैं क्या लॉजिक्स दे रहा हूँ। एक बार इसको दो। आदर्श हाँ सर, ये टेस्ट वाइज सॉल्यूशन है या मतलब ऐसी, नहीं, मतलब टेस्ट वाइज सॉल्यूशन है, जो हमने फुल मॉक लिया या कुछ भी लिया तो आपको क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है ना वही मिलेंगे आपको। उसके अलावा ओके इसमें कौन सा? आपको मैं एक चीज़ और बताऊं, एक बार इसको जी ओपन सर। करके ही दिखाता हूँ, आप देखिएगा।
जो अदर सोर्स के हैं ना, ये आप इसको अगर मैं ओपन करूं तो आप देखिएगा, तो ऑलरेडी आपको वीडियोस में इसके अंतर्गत हमें भी अलाउ कर दीजिए सर लैपटॉप। नहीं, वीडियो लैपटॉप पे नहीं हो सकता। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो डेट 25 के आपको पार्ट 1 और पार्ट 2, आई थिंक ये 2 बार हो गए, एक घंटे 58 मिनट का। इसमें जो अदर सोर्स के भी, यानी अदर टेस्ट सीरीज के भी जो क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन है वो भी इसमें अवेलेबल है। आप सभी लोग ओके थोड़ा सा ब्रेक टाइम लेकर के इन सभी को देख लीजिए। हो सकता है कि जो आपके डाउट्स अभी तक बन रहे होंगे ना, आधे से ज़्यादा कम हो जाए। ओके सर। ठीक है, तो उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा प्लीज़। चलिए, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर हो गया आप सभी लोगों का। नाउ कम टू दी क्वेश्चन नंबर 1414। मैं खेती भी करना चाहता हूँ। आई वांट टू डू फार्मिंग ऑल्सो, यहाँ पर वर्ड आ जाना यस चाहिए, सर, इस राइट? तरह से तो मेरा गलत हो गया, ये मैं ओके, रमन बोल रहा हूँ। सर इसी वजह से सर इस हिंदी में हाँ, खेती भी है और उसमें केवल आई वांट टू इंग्लिश डू में फार्मिंग, खाली। इसी वजह से गड़बड़ हुआ है मैं सर। आपको फिर अभी यहाँ पे एक चीज़ करेक्ट करूँ। जब आप टैक साइको इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज दे रहे होते हैं, तो आप हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों पे आप फोकस कीजिए, और उसमें से जो ज़्यादा संतुष्ट परक लगे उसके आधार पे उत्तर दीजिए। लेकिन जब आप रियल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन करने के लिए जाएंगे, तो आप पहले इंग्लिश को प्रायोरिटी दीजिएगा, फिर आप हिंदी को दीजिएगा। इज इट क्लियर? सर मैं इंग्लिश के यस सर, अकॉर्डिंग ही यस कर सर। रहा था, सारा टेस्ट मैं इंग्लिश के अकॉर्डिंग ही करता जी जी, तो आप सपोज मान के चलिए आई वांट टू डू फार्मिंग में आपने कभी नहीं के लिए चले गए होंगे। यस सर, कभी नहीं। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका कि सही उत्तर कभी नहीं भी होगा। अगर मैं आपको अप्रोच की बात बताऊं, कभी नहीं भी होगा, हाँ भी होगा, और कभी कभी भी होगा। क्योंकि आप इस चीज़ को समझिए कि जिसके पास खेत होगा वही तो खेती करेंगे ना। अगर मान लीजिए कोई एक परिवार शहर में रह रहा है काफ़ी टाइम से, उसके पास कोई खेत है ही नहीं, तो क्या वो खेती कर पाएगा? नो सर सर। आप नो इसमें सर। इस टाइप से बताए थे कि आप डीएफसी के एज ए एम्प्लॉय हैं, तो आप फुल नहीं टाइम एग्रीकल्चर तो कर नहीं सकते नहीं हैं, नहीं, मैं आपको तो कभी दूसरी कभी ही कर चीज़ मैं पाइएगा। दूसरी चीज़ बता रहा हूँ रमन, आप समझिए। मैं ओके। आपको ये बता रहा हूँ कि ये एक पार्टिकुलर एक ऐसा क्वेश्चन है खेती से रिलेटेड, जिसमें कि आपके पास लैंड होगा तभी आप खेती कर पाएंगे। आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तो हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे ना, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचे तो। यस या नो? यस सर। तो यस सर। इसीलिए इसमें ना तो हम आर जाएंगे ना पार जाएंगे, और हम बोलते हैं कि हम समटाइम्स के साथ चले जाते हैं। right? हेलो खेती सर। भी सर एक और करना बार चाहते बताना सर, ये अब नेवर क्यों नहीं होगा? नेवर क्यों नहीं होगा? नेवर, मैंने बोला कि नेवर भी हो सकता है, हाँ भी हो सकता है, कभी कभी भी हो सकता है। बट अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं, और सपोज कोई ऐसे स्टूडेंट या कैंडिडेट है जिसके पास अपने खेत भी है, तो वो खेती भी कर सकता है। लेकिन खेती भी करना चाहता हूँ, तो अगर आप हाँ के साथ जाएंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका माइंडसेट उधर की ओर होगा। तो आप कभी कभी के साथ जा सकते हैं कि हाँ, आप कभी कभी भी छुट्टियाँ हो या कभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हो, तो आपका इंटरेस्ट है क्योंकि आपके पास खेत है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें सही हो सकती हैं। बट अगर मान लीजिए यहीं पे थोड़ा सा उत्तर चेंज कर देता और बोलता है कि मैं खेती ही करना चाहता हूँ, तो क्या उत्तर हो जाता? कभी नहीं। नेवर। नेवर। तो फिर नेवर के रूप में आप जा सकते थे। क्लियर हुआ? यस हेलो सर, राकेश बोल रहा हूँ, यस डाउट है जी, राकेश बताएं। सर। आई वांट टू डू फार्मिंग एक क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन है विल यू डू फार्मिंग इन फ्यूचर। दो क्वेश्चन की सेम है मीनिंग इस। नहीं, जब फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ये कम्प्लीटली प्रेजेंट से अलग है। और आई वांट टू डू फार्मिंग का मतलब होता है कि हम नियर फ्यूचर, जो कि प्रेजेंट के करीब करीब में है, उसके अंतर्गत आ जाता है। हाँ सर, मैं वही बोल रहा हूँ कि आई वांट टू डू, मैंने मतलब कि ये जो मेरा चाह है, ये जो जी, वांट, ये तो मेरे मतलब मेरे पास खेत नहीं भी हो सकता है, लेकिन मतलब मैं आई वांट टू डू फार्मिंग मतलब क्या होता है? बस इसको मैं एक चीज़ मैं समझाता हूँ, आप इसको चाहता अगर हूँ, वेट अ मैं मिनट, तो मैं चाहता हूँ, लेकिन क्या करें, मेरे पास खेत नहीं है। मेरी बट मेरी बात सुनिए एक बार। क्या बात कर रहा है मैं वांट? चाहता हूँ एक सेंस है, और है। ये एक मिनट, अगर आप मुझे कंप्लीट करने देंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। वांट टू की बात की जाए या फिर फ्यूचर की बात की जाए, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर फ्यूचर के बारे में कोई भी चीज़ हो जो कि पॉजिटिव मैनर में हो, तो उसका उत्तर यस के रूप में होना चाहिए। कोई इसमें डाउट है? नो नहीं सर। सर। नहीं है। आपकी ड्यूटी ख़त्म, सपोज आपका जॉब ख़त्म हो गया, आप रिटायर्ड हो गए, तो क्या आप खेती करना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? चाहेंगे। चाहेंगे। और फार्मिंग तो अलग अलग तरह की, बहुत तरह से चीज़ें हो सकती है। तो इस इसलिए अगर फ्यूचर रियलिस्टिक क्वेश्चन है तो आप यस के लिए जाइए।
बट अगर यहाँ प्रेजेंट के सेंस में कोई भी चीज़ बात की जा रही है, जैसे खेती भी करना चाहता हूँ, यानी कि प्रेजेंट में आप कहीं और इन्वॉल्व हैं लेकिन आप चाहते हैं कि खेती भी करना चाहो, तो आप समटाइम्स के साथ जा सकते हैं, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। तो अगर मैं इसमें हार्ड एंड फास्ट बोलूँ कि क्या तीनों उत्तर सही हैं या तीनों उत्तर गलत है, तो सभी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हर एक का अपना एक मत होगा, डिपेंड करेगा कि आपके पास है या नहीं है। बट इससे रिलेटेड कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन भी हो सकते हैं। सपोज माने कि आपने बोला कि खेती भी करना चाहता हूँ और आपने उत्तर दे दिया हाँ, राइट। बट अगर मान के चलिए आपसे एक क्वेश्चन आगे पूछा जाए जो कि वीवीआई है, मैं बात कर रहा हूँ क्या, वीवीआई, और वहाँ बोला चाहे कि आप क्या बनना चाहेंगे, और वहाँ पे पूछा जाए कि एलआईसी एजेंट बनना चाहेंगे, आप किसान बनना चाहेंगे, और तीसरा कुछ और पूछा जाए और वहाँ पर आप एलएसआई एजेंट चले जाएंगे, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? हाँ सर, बिल्कुल। यस सर। तो इस चीज़ को आप समझे। पर्टिकुलर ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिससे कि आपका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। इम्पैक्ट पड़ेगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या उस पर रिस्पॉन्स करते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर, प्रदीप बोल रहा हूँ। यस प्रदीप। सर खेती भी और भी नहीं होता तो उसमें फर्क क्या होता सर? अगर खेती करना चाहता हूँ तो उत्तर नहीं हो जाता, नेवर या नो के रूप में आ जाता, क्योंकि आप अच्छा। सपोज खेती ऐसी चीज़ नहीं है कि आज किया और आज ही फसल भी उग गई। ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो होता है वो 3 से 6 महीने का होता है एक फसल के लिए। यस या नो? सर गार्डनिंग को भी तो खेती कहते हैं ना। बागवानी कहते हैं उसे। सर बट आपने बताया था कि खेती करना चाहता हूँ तो कभी कभी लगाइएगा। तो मैंने यहाँ कभी कभी ही तो उत्तर दिया है। नहीं सर, आपने एक नहीं, क्वेश्चन है ना जनरल कि आप मैं खेती करना चाहता हूँ कभी कभी। तो वहाँ कभी कभी के लिए हम इसलिए गए कि खेती करना चाहता हूँ कि हम इसको पार्ट टाइम के रूप में या कभी कभी हम इसको रूप में देखें। अगेन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें कि आपकी पर्सनालिटी का कुछ ज़्यादा लेना देना हो, क्योंकि ये चीज़ें फैक्ट बेस्ड हो जाती हैं, राइट। लेकिन ये पर्सनालिटी से तब रिलेट करेंगे जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो जहाँ आपने एग्रीकल्चर को डिनाई करके कुछ और चूज कर लिया। अच्छा लग रही है। ओके सर। ठीक है ना? सर इसमें अगर रहेगा मैं खेती करना चाहूंगा फ्यूचर की, तो उसमें यस कर देंगे ना। लड़के बहुत ज्यादा है। पहले तो बता चुके हैं सर। मैंने क्या बोला कि ऐसी चीज जो कि फ्यूचरिस्टिक की बात हो तो आप उसमें यस जा सकते हैं, क्योंकि ये एक पॉजिटिव यस चीज है, कोई बुरी चीज नहीं है। बट ध्यान रखिएगा कि उससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन कॉन्ट्राडिक्टरी तो नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मुझ में बर्दाश्त करने की क्षमता, आई हैव अ पावर टू कंट्रोल और टॉलरेट, राइट। टॉलरेट को बेसिकली कहते हैं सहन शक्ति। 100% आंसर करेक्टली है, तो ऑब्वियस सी बात इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ क्रैक साइको इंस्टीट्यूट, यस। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे दूसरों की खुशी में खुशी होती है, आई फील हैप्पी व्हेन अदर पीपल सेट हैप्पी। ऑप्शन ए सेज यस ऑलवेज, बी सेज समटाइम्स, एंड सी सेज नेवर। डेफिनेटली बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ क्रैक साइको इंस्टीट्यूट, आंसर शुड बी ऑलवेज। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कोई आपसे आपके कार्य के समय ही निमंत्रण पर आने को कहता है, अगेन देखिए जिनका भी कुछ उत्तर गलत है, क्या अगर आप क्लास में प्रेजेंट है तो प्लीज़ इसके बारे में बताएं। है प्रेजेंट आपका जिनका भी गलत हुआ हो क्वेश्चन नंबर 17? चलिए अगर नहीं है तो आप बाद में भी इस वीडियो को देख रहे हो तो समझने का प्रयास करें कि मैंने आपको जो ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था कि निमंत्रण मिलना अच्छी बात होती है, बट ड्यूरिंग दी वर्क आप कैसे जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं सर। बिल्कुल नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? कभी नहीं जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आप घर से दूर रहकर किसी कार्य में संलग्न रहते हैं तो घर की याद आती है। इफ़ यू आर बिजी इन सम काइंड ऑफ जॉब इन विच इज़ फार अवे एनीवेयर फ्रॉम योर होम, यू रिमेंबर योर होम। ऑप्शन ए से जब घर से संबंधित चीज़ें देखते हैं, व्हेन सी समथिंग रिलेटेड विद होम, बी सेज ऑलवेज, एंड सी सेज नेवर। तो जो 30% उत्तर है वो ऑलवेज वाले होंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? प्रदीप बोल रहा हूँ। नहीं ठीक सर, है क्या? कभी नहीं वाले। नो सर सर, मैंने मैंने कभी नेवर नहीं कर लगा दिया दिया था। नेवर सर। मैंने नेवर लगाया नेवर था। लगा था। ठीक है, तो आप एक चीज सर, ये बोल रहा कि बिजी हूँ काज, मतलब काज में बिजी हूँ, उस टाइम क्या घर घर का याद आता है कि नहीं, ये बोल रहा। अच्छा
मैं आपको वही चीज़ समझा रहा हूँ कि व्हेन यू आर बिजी इन सम काइंड ऑफ जॉब, बिजी इन सम ऑफ काइंड ऑफ जॉब का मतलब होता है कि आप कोई कार्य कर रहे हैं, यही सेंस है ना? यस यस सर। सर। कोई कार्य कर ड्यूरिंग वर्क या बोल रहा ड्यूरिंग वर्क, या ड्यूरिंग वर्क। तो जब कोई काम कर रहे हैं और उस समय क्या आपको घर की याद आती है, तो मुझे एक चीज़ बताइए कि बीइंग ए हम एक सामाजिक प्राणी हैं और परिवार तो एक महत्वपूर्ण इकाई होती है, इससे इमोशनल अटैचमेंट होता है। और आपकी भी ड्यूटी, सपोज आप DFCCIL में भी होंगे किसी स्टेशन पे, तो आपको अपने घर के मम्मी पापा परिवार फैमिली की याद आएगी या नहीं आएगी? और नहीं सर, ये लेकिन जब सर किसी काम ड्यूरिंग में वर्क व्यस्त नहीं है आएगी तो सर। उस टाइम अगर याद आती है तो हमारा तो डिस्ट्रैक्टेड माइंड हो गया। मैं आपको वही चीज़ बता यस। रहा हूँ, वही चीज़ बता रहा हूँ। अगर यहाँ ओके पे सर। ऑप्शन होता है ऑलवेज, नेवर और सम टाइम, तो आप नेवर के साथ जा सकते थे, क्योंकि अगर हम उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते। बट यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा है कि जब घर से संबंधित कुछ देखते हैं, तो क्या आप लोगों ने कभी इस ऑप्शन पे थोड़ा सा भी सोचा, जिन्होंने कभी नहीं के साथ गए थे? सर मैं यहाँ यस पे सर, एक लाइन सोचा बोलना था। चाहूंगा सोचा था सर। सर। क्या सोचा था सन्नी, आप बताइए। सर ये बिल्कुल सम टाइम की तरह काम कर रहा है। अगर मैंने घर के संबंधित कुछ चीजें नहीं देखी होती तो मुझे याद नहीं आती, पर इसमें ये ऑप्शन है तो मतलब सम याद आ रही है। मतलब ये बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल सम टाइम की तरह कार्य कर रहा है समटाइम्स यहाँ नहीं पर। है, ये रेयरली की तरह है, आप इसको ये सर समझे। सम टाइम की सर तरह मैं कर रहा है सर, काम के टाइम में 50%। सर देखूंगा कैसे घर वाले कोई चीज, सर नहीं, अगर मैं वही ड्यूटी बिजी में होने हूँ के सर DFCCIL अगर में। ऑप्शन में तो नेवर ऑलवेज ज्यादा नेवर, बेटर है। सर अगर ऑप्शन में ऑलवेज नेवर और रेयरली आ गया फिर भी तो नेवर के साथ ही जाएंगे ना। मैं आपको बताता हूँ, आप इसको समझिए। सपोज मान लीजिए आप DFCCIL में हैं, या आप किसी ऐसी संस्थान में जहाँ आप कुछ कार्य कर रहे हैं, और मान के चलिए कि आपकी एक फैमिली है। आपने अगर एक छोटे बच्चे को खेलते हुए भी देखा, जो कि एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, तो क्या आप उसको अपने बच्चे से रिलेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? सर कर तो नहीं। पाएंगे, लेकिन जब काम, आप किसी काम को करने में व्यस्त हैं, कोई खाना खा इम्पोर्टेंट लिया, काम है, तब चल आप खाते हैं। डिस्ट्रैक्टेड नहीं, वो तो गलत पर्सनालिटी शो वाले कर गया अच्छा ना। चलिए, मुझे एक चीज़ मैं ये बताइए। चावल खा, रोटी मत खा। इमोशनली उतना इंटेलिजेंट नहीं रहा मैं आपको वही चीज़ मैं बता डिस्ट्रैक्ट जब ठीक काम से ठीक हो है जाऊं। ठीक है, मैं आपको एक तो चीज़ खाए बताया। नहीं है। जी प्लीज़ सर। आप लोग खाने की बातें मत कीजिए, मुझे पेट भूख भरा लग हुआ है भाई, जाएगी। बोल। माइक म्यूट हाथ कर से लो खिला यार। दोगे सर। ये क्या रमन का ही माइक है। नहीं मेरा नहीं है भाई, मैं रमन बोल रहा हूँ, मेरा नहीं है भाई। प्रदीप का मैंने म्यूट किया है, देखते हैं क्या है, अगर किसी का पता चले तो नहीं सर, मेरा नहीं है, ओके ठीक है, जिनका भी मैं उन्होंने खा के साइन बैठा कर हूँ। दिया। ठीक है चलिए, तो मैं समझाता हूँ, इस क्वेश्चन को समझिए। एक चीज़ बताइए, अभी हम जब क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन कर रहे थे, तो मैंने आपको कई सारी स्टोरीज को सुनाया, जैसे कि सपोज मैंने आपको राहुल वैद्या वाला सुनाया। तो क्या ये चीज़ें मेरे इंस्टेंट माइंड में आई, या मैंने क्वेश्चन देखा उसके अकॉर्डिंग रिलेट कर पाए? क्वेश्चन से रिलेट क्वेश्चन देख के तो रिलेट किया सर। रिलेट किए तो सर। उसी तरह से जब हम कोई घटनाएं देखते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं, मैं ये रियलिस्टिक आंसर दे रहा हूँ, जिसको कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई चीज़ें आपको इससे रिलेट, जैसे सपोज क्वेश्चन नंबर 18 है, आप जाएंगे तो आई थिंक 30 से 35 के बीच में एक क्वेश्चन होगा जो इसी से रिलेटेड है, वो थोड़ा सा सैड मोमेंट को लेकर के होगा, इफ़ यू रिमेंबर। कर पा रहे हैं रिकॉल? सर पर ये तो गलती है ना, आपको जो राहुल वैद्य का जो एग्जांपल आया उससे अपनी एफिशिएंसी घट गई ना। जो सवाल अपन 10 सेकंड में कर सकते थे, आपने उसको 15 सेकंड लिए थोड़ा एक्सप्लेन करने में। बिल्कुल, ये आपके लिए हो सकता है, बट वैसे स्टूडेंट जिनको यहाँ पे कि क्लियरिटी भी तो हुआ। हाँ वही मैं बता रहा हूँ कि सर ये यहाँ पे आपको लग समझाने के लिए हो रहा है सर। हाँ, हाँ मुझे बोलने दीजिए। ये आपको लग सकता है कि जो काम मैं 10 सेकेंड में कर सकता था, वो उसके लिए मैंने 15 की जगह पे 50 सेकेंड ले लिया। बट मेरा यहाँ पे पर्पस समय नहीं है, मेरा पर्पस है अंडरस्टैंडिंग, क्वालिटी सर। कि आप वो बात सही है। इमोशनल अटैचमेंट। कि आप किस गहराई तक जाकर के समझ सकते हैं, या आपको कहाँ किस लेवल तक मुझे जाके समझाना है, वहाँ तक जाकर के मैं आपको समझाऊँ। नहीं तो 35 क्वेश्चन अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो तो मेरे लिए आई थिंक 40 मिनट काफ़ी है। मैं आपको क्यों 2 घंटे देता हूँ? नहीं सर, 17वें क्वेश्चन में सर मैंने मना किया था पार्टी में जाने के लिए, तो इसलिए सर मैंने 18वें क्वेश्चन में नेवर पे गया। 17वें क्वेश्चन में पार्टी में जाने के लिए मना किया, तो वो किस लिए किया? क्योंकि आप फिजिकली जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो मन होता है हमारा, अगर हम मनोविज्ञान की बात करें, तो वो ये कहता है कि हमारी जो भी चीज़ें फीलिंग्स या थाउट होते हैं या इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होता है, वो हमारे सराउंडिंग्स या इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लास में भी बताया था। यस या नो?
यस तो सर, यस उसमें होता अगर रहता है। कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे देख कर के हमें उस चीज़ की याद आ जाती है, तो इसमें ऐसा कहीं भी चीज़ ये नहीं बता रहा है कि याद आ जाने मात्र से आपकी वर्क एफिशिएंसी डाउन हो जा रही है। कोई इसमें नकारात्मक चीज़ आपको दिख रही है? नो सर। यस सर, मतलब वर्क से सर कंसंट्रेशन जैसे हट मान रहा लीजिए है। हम साइको का टेस्ट लगा रहे हैं जी। और हमारे दिमाग में कुछ और चीज आ गया, मैं तो वो आपको मेरे गारंटी दे मतलब रहा हूँ 100%। आप इसको बोर्ड पे लिख लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए। जब आप लोग साइको टेस्ट दे रहे होंगे, स्पेशली पर्सनालिटी टेस्ट, आप सभी लोग राज सर को याद कर रहे होंगे और आपके चेहरे पे यस स्माइल सर, भी होगी। यस सर, यस सर। गारंटी दे रहा हूँ। अगर नहीं हो तो फिर आप बोलिएगा कि सर आप हार गए सर, तो मुझे दे दीजिए 500 रुपये। हाँ सर, आपकी तो आवाज ही आएगी बस मेरे कानों में। तो 500 का चैलेंज चेहरा होगा। तो नहीं आ सकता। चेहरा भी आएगा भाई, जब जल्दी हम लोग के सिलेक्शन के बाद सर का चेहरा जरूर आएगा हम लोग के तो सामने। आप यस सर, समझने यस की ये चीज़ कीजिए कि जब आप साइको टेस्ट दे रहे हैं तभी भी आपने क्या किया, रिलेट किया क्वेश्चन से, क्योंकि क्वेश्चन आया तो आपको याद आएगा अच्छा सर ने ये बताया था तो इसमें ये अप्रोच यहाँ पर लगेगा। क्या किया आपने, इंटर रिलेट किया। तो ये हमारा थॉट प्रोसेस है, आप इसको ये नहीं कर सकते। बस हमें ये करना है कि हम किसी भी चीज़ को पॉजिटिव वे में ले रहे हैं या निगेटिव वे में इसका असर हो रहा है। ऐसी चीज़ जो आपको इंस्पायर करे। सपोज मान के चलिए कि आप अपने वर्क के दौरान हैं और आपको आपके बॉस ने बहुत सुना दिया, राइट, और आपका बहुत दिल छोटा हो गया, आपको रोना तक आ गया, इवन यू ब्रस्ट आउट, यानी कि आप रोने भी लगे, यू एन ब्रोकन आउट, आप रोने भी लगे। तो उस केस में आपको फिर ये घर ही होगा कि बताएगा कि घर की जिम्मेदारियां हैं, आप ऐसे नहीं भाग सकते, आपको ये चीज़ें सहनी पड़ेगी और इससे आगे निकलना पड़ेगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये एक प्रैक्टिकल लाइफ है, उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें बताई गई उसके अकॉर्डिंग। इसीलिए मैंने बोला जब घर से संबंधित कुछ देखते हैं, और ये समटाइम्स नहीं है, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर Rare. थिंग है। इज इट हेलो क्लियर? सर। हाँ, सर मैं सुजीत बोल रहा हूँ, ये गुड इवनिंग सुजीत जी, सर। वेरी गुड इवनिंग। सर मैंने ये अनलिमिटेड एजुकेशन पर क्वेश्चन लगाया था तो उसमें नेवर आंसर दिया था, तो मैं वहीं देकर लगा दिया था, मेरा गलत हो गया था ये। तो आपने क्या किया, बेसिकली आपने रट लिया, यही किया ना आपने? नहीं सर, मैं वहीं देकर लगा दिया, लेकिन अब कंसेप्ट क्लियर हो गया। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अभी जैसे अभी शुरुआत में भी हमने एक क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि आप किसे पसंद करेंगे, पैसा कमाना जल्दबाजी में, पैसा कमाना शांति से, और खुशी और संतुष्टि। तो वहाँ पर भी उत्तर उसका गलत दिया हुआ था। वही चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि आप कॉन्सेप्ट के बेस पे जाइए, आपको प्रिंसिपल भी फॉलो करने हैं, आपको इमोशनली स्ट्रांग भी होना है, बट साथ ही साथ आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखना है, अपने आप को रियलिस्टिक भी बनाना है। यस सर। Yes, समझ sir. रहे हैं? तो ये होती यस है एक्चुअल में पर्सनालिटी। आप कोई हीरो नहीं है कि आपसे कोई गलती नहीं होगी। अंडरस्टैंड? यस 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 सर, सर। और हम क्लियर। अच्छा, बीइंग ए सेंसिबल पर्सन, हमारे अंदर ये चीज़ें होती हैं कि हम रिलेट करते हैं, और रिलेट करते हैं तभी हम चीज़ों को सही तरीके से कर पाते हैं। एक्चुअली ईक्यू भी यही है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्यूटेन, ये भी यही चीज़ है। जी सर। सर अगर इस स्टेटमेंट को मैं पॉजिटिव लेता हूँ, अगर सर अगर ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन की जगह रेयरली दे, तो फिर क्या मेरे को रेयरली के साथ जाना बिल्कुल बिल्कुल चलेगा ना? रेयरली, बिल्कुल रेयरली ही जी होगा, सर। क्योंकि मैं इस चीज़ से एग्री करता लेस हूँ। देन 25% हो गया बिल्कुल, वो। क्योंकि हम इस चीज़ से एग्री करते हैं कि जब आप वर्क में होते हैं तो आपका फोकस वर्क में होना चाहिए, बट जो घर की याद है ना, ये मन है, तन yes, नहीं है, ध्यान रखिएगा। जी सर। ये मन है, और मन क्या होता है, चंचल चंचल। होता अभी आप यहीं बैठे हैं, अभी मैं आपको अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका सारी जगह से घुमा के ले आऊँ, आप घूम यस करके सर। भी आ जाएंगे, यस पैसा भी सर। बच जाएगा। है। राइट? नहीं नहीं, ठीक है। ऐसे भी बच जाएंगे, घूम करके ही आ जाएंगे कि एफिल टावर भी देख लिया आपने, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भी देख ली, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, सारी चीज़ें स्टेच्यू ऑफ माइंड में आई या लिबर्टी। नहीं आई? जी सर। यस यस सर। सर। तो आप तो अभी यस डिस्कशन सर। करें बट कर लिया ना, तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, आप इसको ये बोल नहीं हो सकते कि डिनाई है। तो जब घर से संबंधित चीज़ें देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये तस्वीरें लगी हुई हो कि हर जगह की आपकी मम्मी, आपकी बीवी, आपके बच्चे हैं, ऐसा नहीं होगा। कुछ ऐसे इवेंट होंगे, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर्स, जिससे कि आप उससे अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। जी क्लियर? सर। यस सर। सर जी, यस इससे सर। एक क्वेश्चन था कि आप अपने परिवार से अलग रह सकते हैं, यस नो समटाइम, तो इसमें कैसे क्या सेंस निकल रहे हैं, मतलब क्या क्वेश्चन है? आप अपने परिवार से अलग रह सकते हैं? जी, यस, नो और समटाइम है, तो आप समटाइम्स के साथ जा सकते हैं, क्योंकि आपका जो जॉब प्रोफाइल है खाऊं रोटी उसमें खाऊंगा। उसमें आप हो सकता है कि आप अपने परिवार को लेकर के शिफ्ट ना करें, या हो सकता है कि
आपके पेरेंट्स को आपके फैमिली मीन्स आपके बीवी मतलब आपकी जो उनकी बहू है उसकी नीड हो तो आप उनकी केयर टेक के लिए छोड़ दें और आप खुद को बाहर रखें। ऐसा आप में से कई लोग कर रहे होंगे। नीरज आप हैं उसमें? नीरज या और कोई कैंडिडेट जो अभी वर्किंग हो, राइट? सपोज वो कहीं और पे हो। यस सर। तो ये चीज़ें प्रैक्टिकल है, तो आप समटाइम्स के साथ जा सकते हैं। और वहाँ क्या बोला जाता है? सकते हैं। तो सकते हैं में यस वी कैन। पर सर इससे वो नहीं आ रहा है कि मतलब आप अपने फैमिली को भी छोड़ सकते हैं अगर समय ऐसा आया तो? नहीं वो दूर रह सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपको होम सिकनेस नहीं है। नहीं दूर नहीं है, अलग रह सकते हैं ना। ऑब्वियस सी बात है, अलग और दूर का मतलब ये नहीं है कि सेपरेशन है, तलाक। वही मुझे यही सेंस आ रहा था कि सेपरेशन का तो नहीं बोल रहे थे। नहीं, अलग रहने का मतलब होता है कि आप उनसे दूरी डिस्टेंस, यानी आप एक साथ नहीं रह रहे हैं, अलग अलग रह रहे हैं। और अलग तभी रहेंगे जब आप किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को या कोई ऐसा सिचुएशन होगा कि आप तुरंत मूव नहीं कर सकते हैं साथ तो लेकर सर के। इसमें यस होगा या कभी कभी होगा? किसमें? ये घर से दूर रह सकते हैं तो तो यस करना समटाइम्स सही रहेगा या समटाइम्स यस नहीं कर सकते हैं सर? देख, यस भी कर सकते हैं, यस भी सही है, बट अगर आप नहीं बोल रहे तो वो होम सिकनेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दैट देखते हैं। सबसे बेस्ट समटाइम्स ही होगा सर। हाँ, ओके सर। यदि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के समय मेरी तबीयत खराब हो जाएगी तो इफ़ आई गेट इल एट अ टाइम ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क व्हाट विल आई डू? प्लीज़ माइक को म्यूट कर लें। ऑप्शन ए से मैं शीघ्रता से इलाज करके कार्य में लग जाऊंगा। बी है जब तक तबीयत ठीक नहीं होगी तब तक प्रतीक्षा करूंगा। और सी है ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चंस को हमें कभी लेना चाहिए या नो? नहीं सर, इसको तो नहीं लेंगे। ठीक है, अब आप में से क्या सही उत्तर होना चाहिए बताइए। होगा तो सर एक ही, लेकिन इंग्लिश का इसका ट्रांसलेशन गलत है सर। हाँ, तो देखिए इसमें बेसिकली स्टैंड में 3 हुआ, स्टैंड महंगा है। हाँ प्लीज पिछला वाला स्टैंड नहीं दिया सब। अब अभी प्लीज चेक हो रहा था तो पता नहीं चला है कौन स्टैंड नहीं दिया। रमन, नीरज नीरज रमन, नीरज। हाँ नीरज, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ। मैं शीघ्रता से इलाज करके कार्य में लग जाऊंगा। और दूसरा, मैं जब तक तबीयत ठीक नहीं होंगी तब तक प्रतीक्षा करूंगा। अब मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि यहाँ पर जो इंग्लिश का ट्रांसलेशन है वो करेक्ट नहीं है। तो आप में से कोई भी इसे रिपोर्ट कर दीजिएगा कि प्लीज़ करेक्ट द ट्रांसलेशन, राइट। अब हम आते हैं कि सपोज अगर आपको केवल हिंदी को देखकर ही उत्तर करना हो तो आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, तो राइट। महत्वपूर्ण कार्य है इसीलिए सर ऑप्शन है। हाँ, तो क्या कह रहा है कि मैं शीघ्रता से इलाज करा के कार्य में लगूंगा। तो इलाज करा के यानी कि इन्होंने हेल्थ को पहले प्रायोरिटी दी है। उसके बाद बोला है कि जब इलाज करा कर यानी ठीक होकर के कार्य में लगूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट टास्क है। जबकि बी बोल रहा है कि जब तक तबीयत ठीक नहीं होगी तब तक प्रतीक्षा करूंगा। तो ये आपके किस चीज़ को बता रहा है? आपके विल पावर को और आपके डेडिकेशन इसी के अंतर्गत आ जाता है कि आपका इंटेंशन क्लियर है, आपकी इंटीग्रिटी बहुत तगड़ी है कि नहीं मेरा काम इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम डिले ना करें, हम वेट ना करें, जितनी जल्दी हो सके उतनी सारे के सारे प्रोसेस को फॉलो करूं और फिर काम में लग जाऊं। इससे आपके इंटेंशन का भी पता चलता है। इज इट क्लियर? नहीं सर, पर सर तबीयत ठीक होना सर अपने हाथ में थोड़ी ना, वो तो सर होएगी जब भी होएगी ठीक वो, मतलब ये एक बात टाइम सही है कि तबीयत ठीक नहीं होगी, लेकिन कोशिश करेंगे तभी तो होगी ना, तो जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी तो कोशिश राइट। करेंगे। शीघ्रता से अपने इलाज। हाथ में तो फिर भी नहीं है भाई। अब मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपका ऐड ऑफ ऑड नंबर में आपके स्कोर नहीं बढ़ रहे हैं तो जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, एक कोशिश करने वाले ऐसे स्टूडेंट होंगे जो केवल इजी लेवल का कर रहे होंगे, दूसरे स्टूडेंट होंगे जो इजी और मॉडरेट भी कर रहे होंगे, तीसरे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि योगा भी कर रहे होंगे, उसके बाद वो इजी भी कर रहे होंगे, वो मॉडरेट भी कर रहे होंगे और टाइम इंटरवल को भी फॉलो कर रहे होंगे। अब बताइए किसका जल्दी इम्प्रूवमेंट होगा? से थर्ड नंबर को। तो वो ये बता रहा है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है चीज़ों को लेकर के, यानी आप शीघ्रता से इलाज कराएंगे, यानी इलाज तो आप करा करके ही ठीक हो करके ही कार्य में लगेंगे। शीघ्रता वर्ड दिया गया है, इससे ये पता चलता है इंटीग्रिटी, कर्तव्य निष्ठा। इज इट क्लियर? से यस या नो? और सर ये भी शो करता है कि आप हेल्थ को लेके सीरियस हैं? नहीं, हेल्थ को लेकर के तो दोनों सीरियस है कि तबीयत ठीक नहीं होगा तो प्रतीक्षा करेंगे। यहाँ पे केवल हेल्थ है, यहाँ पर हेल्थ प्लस इंटीग्रिटी है जो मैंने आपको इंटीग्रिटी बहुत। कॉन्सेप्ट में बताया यस है। सर, क्लियर? यस सर। सन्नी क्लियर हुआ?
नहीं सर, पर सर सेकंड ऑप्शन में सर मतलब वो बिहाइंड द मतलब वो दे रखी है, मतलब इसके अंदर छुपी हुई है वो बात कि मैं उसके बाद काम करूंगा। नहीं, इसमें तो वो काम के बारे में चर्चा ही नहीं कर रहा, ये बोला जब तक तबीयत ठीक नहीं हो जाएगी तब तक प्रतीक्षा करूंगा। अब प्रतीक्षा करने के बाद मतलब यानी तबीयत ठीक हो या गई, मानो आज तबीयत ठीक हो गई तो उसके बाद काम ही तो करेगा वो, हाँ, क्योंकि उसको पता है ठीक है, तो महत्वपूर्ण कार्य यानी है। कि ये फ्यूचर की बात कर रहा है कि जब तबीयत ठीक होगी तो मैं करूँगा। बट ये बोल रहा है कि मैं शीघ्रता से इलाज करा कर। अब सोचिए, अगर मान के चलिए मैं आपको बोलूँ कि आपको फ़ीवर है, जिसमें कि फ़ीवर उतर रहा है, चढ़ रहा है, यानी अप एंड डाउन हो रहे हैं, तो आप घर बैठे थोड़ा दिन वेट करेंगे, या फिर आप डॉक्टर के पास जाएँगे, या फिर आप सबसे बेस्ट डॉक्टर के पास जाएँगे। 3 ऑप्शन है। हाँ सर, मुझे फीवर था, आज ही सही हुआ है 2 दिन में। तो तो 2 मैं दिन में डॉक्टर के हुआ बेस्ट तो पास आपने डॉक्टर। क्या गया। किया? मुझे कल रात सर था, आज मैंने सुबह इंजेक्शन लगवा के रेस्ट ठीक कर लिया। रेस्ट किया, और सर जो आपने बताया मौक देने, वो मौक दिए बस। तो मैं आपको बोलूँ, आपको करना ये चाहिए था कि आपको जाकर के डॉक्टर से एडवाइस लेनी चाहिए थी। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि अगर सपोज़ एग्ज़ाम से जस्ट 1 दिन पहले आपको या 2 दिन पहले ऐसा हुआ और आपने टालने की आदत डाल दी कि जब होगा तो हम कर लेंगे, वेट कर लेंगे, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत महँगी पड़ेंगी, क्योंकि डॉक्टर आपका सिम्पटम्स देख कर के आपको टेस्ट एडवाइस करेंगे। इसकी रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिनों का टाइम लगेगा, और इस बीच में खेला हुए। यस सर। हाँ सर, खेला सर तो। एक क्वेश्चन था सर कि परीक्षा के पहले आपकी तबीयत खराब हो जाता है तो परीक्षा ही छोड़ देंगे, उसका आंसर था। बिल्कुल, बिल्कुल, वो इसीलिए था क्योंकि हेल्थ इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। क्योंकि तबीयत खराब है, कब क्या हो जाए पता नहीं, तो आपको पहले अपने हेल्थ को देना चाहिए। जीवन है तभी आपके लिए परीक्षा या किसी चीज़ की वैल्यू है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट यस। क्वेश्चन नंबर 20 है। तो सर इसका वो था ना कि परीक्षा में शामिल नहीं होगे। बिल्कुल। आंसर यही दिया। जब आपका कोई मित्र विदेश में रहता है तो इफ़ योर फ्रेंड लिव इन अ फॉरेन, देन ऑप्शन ए से कोई दूसरा मित्र बना लेंगे, बी कहता है कि मित्रता कायम रहेगी, और सी है उसके लौटने पर मित्रता फिर से कायम हो जाएगी। तो ये सही है, आप लोगों का 100% करेक्ट, मित्रता कायम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यदि प्रकाश नहीं होता तो ऑप्शन ए है लोगों को अंधेरे में जीने की आदत विकसित करनी पड़ती, बी है लोग जीवित नहीं रह पाते, और सी है लोग अंधेरे के कारण एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। क्या सही उत्तर होगा? लॉजिकली ये बताइए। सर, लोग अंधेरे में जीने की आदत डाल सर रहे हैं। इसका अब आंसर रीजनिंग सर सर लाइट रीजनिंग के रहेगी अकॉर्डिंग नहीं तो जाऊं फिर तो ए हो जाएगा, बट प्रैक्टिकली जाऊं तो बी सही है। नहीं, प्रैक्टिकली में वो अगर सर सूर्य लाइट का रहेगी प्रकाश नहीं। रहता तो होता। साइंस के अकॉर्डिंग बी सही है सर, हाँ वही। एडेप्टिबिलिटी के अकॉर्डिंग ए सही है। सर यहाँ पे अगर सूर्य का प्रकाश रहता तो भी हो सकता था। ठीक है, चलिए, आप लोगों ने अगर अपने अपने उत्तर दे दिए, तो अगर मैं बताऊं कि आप लोगों ने डार्विन का सिद्धांत सुना है? हाँ सर। क्या है वो बता सकते हैं? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। हाँ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो सर बेसिकली अगर लाइट ना होता तो सिर्फ पौधे होते ही ना, पौधे सरवाइव ना कर पाते तो फिर सर इंसान कैसे अच्छा, एक वो सरवाइव चीज़ करेगा? सनलाइट बताइए। नहीं होता तो। देखिए, अरे अगर तो भैया अपनी पृथ्वी पे अंटार्कटिका जहाँ पे 6 महीने दिन होता है, 6 महीने रात होती है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बहुत उधर अंटार्कटिका में कोई सर्वाइवल है क्या भैया? नहीं नहीं, वहां पे तो है, लेकिन लोग 6 महीने जीवित है। बाद वहां पे लाइट आ जाती है ना। अगर आ वहां पे जाती है होती ही वही नहीं, तो। कंप्लीट डार्कनेस रहता ऑल राउंड द ईयर, तो वहां पे नहीं रहती अच्छा, लाइट। मुझे एक चीज़ बताइए तो अब कि 6 महीने की। क्या आपको मालूम है कि न कोई एक ऐसा प्लांट है जिसको कि सनलाइट की नीड नहीं होती है या नहीं? शायद मनी प्लांट। मनी नहीं नहीं, प्लांट से। सबको सारे प्लांट्स को रहती है। नहीं नहीं, सर, उनको भी चाहिए होती, मनी प्लांट्स को भी चाहिए देखिए, मनी होती। प्लांट ग्रीन कलर का होता है, फिर उसको चाहिए। मनी देख प्लांट नहीं होगा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो घर में लगाने वाले पौधे होते हैं, सो वाले, उनको सनलाइट की नीड नहीं होती। घर के ड्राइंग रूम में भी वो अच्छे से फलते फूलते हैं। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, वहाँ के प्लांट आपको लगेंगे कि डुप्लीकेटेड, बट एक्चुअल में ओरिजिनल होते हैं, और वो इस प्रकार से विकसित होते हैं कि उसको सनलाइट की कोई नीड नहीं होती। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे, समझने का प्रयास करेंगे। अगर प्रकाश नहीं होता तो अगर लोग जीवित नहीं रह पाते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। अब यहाँ पर कोई एक समय स्थिति के बारे में नहीं बताया गया कि किस टाइम इंटरवल की बात की जा रही है, राइट। अगर प्रकाश नहीं होता तो लोग जीवित नहीं रह पाते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, लोग अंधेरे के कारण दूसरे को पहचान नहीं पाते। कुछ बच्चों का उत्तर ये भी होता है। तो पहचानने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं? आवाज। 5 सेंसेस? टॉर्च। नहीं नहीं, 5 सेंसेस, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। अगर सपोज लाइट नहीं रहेगा तो हम देख नहीं पाएंगे, यानी हमारी विजिबिलिटी ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन क्या हम सुन करके आवाज़ रिकॉग्नाइज कर सकते हैं या नहीं? जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि अभी क्लास में आप लोगों ने बता दिया कि नहीं, ये नीरज की आवाज़ है, जबकि मैं रमन को कॉल कर रहा था। कोई यहाँ पर प्रकाश का महत्व है क्या?
नो सर। नहीं है ना? तो आप लाइव एग्जांपल देख सकते हैं कि हम दूसरों को पहचान सकते हैं क्योंकि हमारे पास अलग अलग सेंसेस हैं, 5 सेंसेस। हम किसी को टच करके भी बता सकते हैं कि ये कौन होगा, राइट? उसके एज को यस भी सर। बता सकते हैं, सारी चीज़ें बता सकते हैं, उसके स्किन को टच करके बता सकते हैं कि ये बच्चा है, बड़ा है, क्या है, नहीं है, सारी चीज़ें। तो ये चीज़ है कि लोग अंधेरे में जीने सर की लोग खुशबू से भी पहचान लेते हैं। सेंसेस नोज आ गया ना उसमें। तो मैंने तो केवल 2 चीज़ों को बताया, आप आगे जाएंगे तो और भी कई सारी चीज़ें मिलेंगी। तो अंधेरे में जीने की आदत विकसित करनी पड़ती है। अब देखिए, करनी पड़ती जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये हो गया कि ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन की बात की जा रही है कि लाइट कट गया तो फिर भी लोग किसी तरह से रह लेंगे, जब लाइट आएगी तो अकॉर्डिंगली अपने कामों को कर पाएंगे। बट इसीलिए 2 ऑप्शन को हमने पहले एलिमिनेट किया, देन आफ्टर हम सही उत्तर तक गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्या आपको लगता है कि आप इस देश के गरीब लोगों की किसी भी प्रकार से मदद कर रहे हैं? यस, नो और मे बी। क्या सही उत्तर होगा? यस यस, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। माइक को सर, म्यूट ये कर। क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन इंटर रिलेटेड है। जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, माइक को म्यूट करें। जब कोई आपको व्यायाम करने की सलाह देता है तो आप व्यायाम करते हैं। डू यू एक्सरसाइज व्हेन समबडी एडवाइस यू फॉर एक्सरसाइज? ऑप्शन ए सेज ऑलवेज, बी सेज समटाइम्स एंड सी सेज नेवर। अब आप लोगों में से कुछ बच्चों का उत्तर नेवर भी हो सकता है और समटाइम भी हो सकता है, राइट और रॉन्ग? ऑलवेज मैंने दिया था। तो वो हो सकता है, तो ऑब्वियस सी बात, अगर कोई आपको पॉजिटिव चीज़ों के लिए सलाह देगा तो आपको इसको करना चाहिए। कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर वो दोपहर में कहेगा सर कि अभी आपको व्यायाम करना चाहिए, तो व्यायाम तो अलग अलग तरीके से होते हैं ना। आप योगा भी करेंगे, मेडिटेशन भी करेंगे, फिजिकल एक्सरसाइज भी करेंगे, घर के अंदर करेंगे, तो वो चीज़ें हैं कि आपको क्या बोला जाता है, तो आप एजम्पशन नहीं कर सकते। हाँ सर प्रदीप बोल रहा हूँ। यस प्रदीप। सर मैं दूसरों की सलाह पर क्यों व्यायाम करूंगा, खुद से भी कर सकता हूँ ना बिना सलाह के। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बोला कि जब कोई आपको व्यायाम की सलाह देता है तो आप व्यायाम करते हैं या नहीं करते हैं। तो आपको कोई सलाह क्यों दे देगा? बेवजह किसी को कोई सलाह देता है क्या? ये हेल्थ आपका सही नहीं है इसलिए सलाह दिया है, सपोज इसका मतलब वो आपको करना कोई चाहिए। का मतलब हो गया कि अनसर्टेन पर्सन है, तो सपोज डॉक्टर ने दिया या किसी व्यक्ति ने दिया, तो उसने देखा आपके अंदर की कुछ ऐसी चीज़ें हैं, उसने आपको सलाह दिया। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी मैंने आप लोगों को सलाह दिया कि नहीं दिया कि आप ब्राह्मणी प्राणायाम करें? हाँ सर। दिया ना? कर रहे हैं ना? जी हाँ सर। नहीं। नहीं। जब कोई आपसे अपने संस्थान के उद्घाटन में आने को कहता है तो आप जाते हैं। ये तो शायद रिपीटेड क्वेश्चन हो गया ना? नहीं सेम हाँ, नहीं है ये सर। सेम नहीं है, बट इसमें क्या है कि काम वाला नहीं है। हाँ, सर इसमें काम। मेरा गलत हो गया क्योंकि जी वो मुझे वो क्वेश्चन था ना जिसमें इसी जाने से रिलेटेड था, जो जी आप जी, काम पे रहते हैं, आज आपको बिल्कुल दोस्त बिल्कुल। बुलाता है। निमंत्रण। हाँ, तो उसमें उसमें और इसमें लेके हमको थोड़ा सा तो मिस्टेक आपने हो गया। ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखा कि कार्य के दौरान है, और यहाँ पर कोई एक कंडीशन नहीं दिया, सिंपल पूछा है। जब कोई आपसे अपने संस्थान के उद्घाटन में आने को कहता है तो आप जाते हैं, तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए बताइए? हमेशा। तो सर एक ऐसे तो बार मैंने ऐसे गलत लगा दिया था, जी कभी बोलिए। नहीं। मैंने सर सर एक और कभी ऐसे नहीं ही लगा दिया था। क्वेश्चन। देखिए, कभी आपको ये समझना चाहिए कि सपोज अगर आपको कोई आपके मित्र अपने घर बुलाता है तो आप जाते हैं, तो उसमें हम कभी कभी के लिए जाते हैं। लेकिन जब मित्र बुलाता है तो वो एक नॉर्मल घटना होती है, बट कोई संस्थान के उद्घाटन में आपको बुला रहा होता है तो ये नॉर्मल घटना नहीं होती है, ये एक यूनिक इवेंट होती है, राइट और रॉन्ग? स्पेशल सर ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो तो छुट्टी लेकर भी जा सकते हैं सर ना। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे सीएल आपका क्यों होता है कैजुअल लीव, मैंने कॉन्सेप्ट क्लास में भी बताया है, इसको हम आकस्मिक छुट्टी या अवकाश के रूप में भी कहते हैं कि आप इसके लिए ये अप्लाई करके जा सकते हैं। कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है, स्टाफ अवेलेबल होना चाहिए। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई आपके साथ झूठ बोलते हुए पकड़ा जाता है तो व्हेन somebody is caught at the time to टेलिंग lie with you, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कुछ कहा और वो सामने सामने ही पकड़ा जाए तो आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन ए है उसे दंडित करेंगे, बी है उसे पुलिस को सौंपेंगे, और सी है कि उसे ऐसा ना करने की सलाह देंगे। तो आप में से कुछ बच्चों का उत्तर होगा कि उसे आप दंडित करेंगे, ऐसा है क्या? यस मेरा है आदर्श तो स्पीकर। एक चीज़ बताइए, दंडित करने की अधिकार आपको है क्या आदर्श? नहीं सर। नहीं है ना? आप लॉ को कैसे अपने हाथ में ले सकते हैं?
और सपोज कोई झूठ बोल रहे हैं तो उसको आप पुलिस को पुलिस के कैसे पास सौंप सकते हैं, बिल्कुल नहीं सर, यस राइट? सर, ये तो एलिमिनेट कर दिया था वो बिल्कुल सी बिल्कुल। और ए में। तो उसे कार्य करना, ऐसा कार्य ना करने की आप सलाह देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपनी दैनिक उपयोग की चीज़ों को अपने मित्र को देते, यू गिव योर डेली यूज थिंग्स टू योर फ्रेंड्स। ऑप्शन ए सेज ऑलवेज, बी सेज समटाइम्स एंड सी सेज नेवर। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका कि आप अगर ऑलवेज दे देंगे तो गलत हो जाएगा, नेवर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो आपके मित्र सर हैं। मैंने नेवर दिया था, क्योंकि ये डेली यूज का चीज कैसे दे सकते हैं, यस क्या है सर, कि ये भी मेरे गलत। यूज में आएगा। डेली यूज में तो आपका पेन पेंसिल वाले चीज भी आ गए, कोई पेन मांगेगा तो दे देंगे दोस्त को। देखिए दैनिक हाँ, उपयोग मोबाइल की, भी दे सकते हैं ना। देखिए दैनिक उपयोग की चीज़ में कुछ भी हो सकता है जो आप फ्रिक्वेंटली डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। सपोज आप अपने कार को ले सकते हैं, आप अपने बाइक को ले सकते हैं जो ऑफिस आने जाने के लिए दे सकते हैं। तो हम कंडीशनल गए और इसलिए हमने इसको समटाइम्स के रूप में यूज़ किया, क्योंकि ये कौन मांग रहा है, आपका मित्र या आपका कोई जानने वाला मांग रहा है। तो मैंने अगर अगर ब्रश यहीं को एग्जांपल दिया सर। ठीक है, अगर मान के चलिए यहीं पर कोई अजनबी होता तो आपका उत्तर क्या होता? सर नेवर। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बता दीजिए एक बार डिटेल में थोड़ा। नहीं सर, आपने सर वो क्वेश्चन करवाया था कि आपका मित्र अगर आपकी शर्ट को मतलब पहनना चाहता है, तो आपने बोला था कि शर्ट तो पहन लेंगे अपन कभी कभी, पर अपनी डेली गारमेंट्स जो हाँ, चीज अंडर होती है डेली गारमेंट्स यूज की जो होते उसको हैं नहीं तो वो उसको नहीं देंगे। हाइजीन को लेकर के हमने वो बताया हाँ था। तो सर डेली यूज की चीज वही तो होती है, जैसे मेरे टूथपेस्ट हो गया, फिर मेरी तो आपने जो सोचा वो केवल और केवल बस इत्तू सा सोचा, इत्तू सा। आप थोड़ा बड़ा सोचिए, क्या आ गया अब नहीं आपकी? सर, एजेंशन लेना भी है तो पॉजिटिव ले, हाँ निगेटिव ये क्यों ले रहे हैं। यार तुम मैंने आपको एक एजेंशन ऑडी कार दे दी, राइट? अब मैं आपको एक बाइक भी देता हूँ, अच्छी सी बाइक, हार्ली डेविशन की, राइट? और कुछ चाहिए, एक बड़ा सा और कुछ? दिव्यांशु गिफ्ट करने वाला है सर BMW हमको। वाह दैट्स ग्रेट, राइट? वाह। तो मैं आप कब इस चीज़ बोला को ये बात है? समझिए। सनी, क्लियर हुआ आपको? या जिनका यस भी सर। था फिर सर दैनिक मुझे क्लियर तो नहीं हुआ, क्लियर तो नहीं हुआ, पर सर वो वाले क्वेश्चन में भी डाउट आने लग गया, इस वो वाले शर्ट क्वेश्चन वाले में में नहीं, और डाउट नहीं शर्ट रहना वाले में। चाहिए। देखिए दैनिक उपयोग की चीज़ जो है वो शर्ट भी है और आपके अंडर गारमेंट्स भी हैं, लेकिन शर्ट जो है वो आउटफिट है और अंडर गारमेंट्स जो है वो इनर फिट होते हैं, जो कि डायरेक्ट आपके कांटेक्ट ऑफ स्किन होते हैं, राइट? तो ये हमें कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। इसको आप शेयर कर सकते हैं क्योंकि हम इसको डायरेक्टली नहीं पहनते हैं, राइट? इज़ इट क्लियर? तो ये तो पहले क्लियर होना चाहिए। दूसरा है दैनिक उपयोग की चीज़ों के बारे में बात की जा रही है, तो ऐसी चीज़ जो कि आपकी डेली रूटीन की चीज़ें हैं। तो डेली रूटीन की चीज़ें कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो किचन का आइटम्स है। हाँ, किचन के आइटम्स होते हैं, कुछ भी हो सकता है, खाने पीने की चीज़ें से लेकर के ऐसी चीज़ें जो विलासिता की चीज़ें भी हो जाए, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपके अति महत्वपूर्ण चीज़ों के रूप में भी आ जाए। तो वो यस अगर सर, मित्र लैपटॉप। मांग रहा है तो आप उसको दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको कभी कभी के लिए जाना चाहिए, ना कि ऑलवेज के लिए जाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि तो अगर आपने मतलब दोनों ऑलवेज दे दिया, सपोज अगर आपने ऑलवेज दे दिया तो आप फिर कैसे रहेंगे उस सामान के बिना? एक दिन और आपके सर दोस्त ने, नेवर में सर ये 100% गलत ही होगा, नेवर बिल्कुल अगर पूछें तो। 100% गलत होगा, क्योंकि आपका मित्र आपसे मांग रहा है, या आप क्यों देंगे? उसको कोई नीड होगी तभी तो आप देंगे ना। यस सर, यस सर, जैसे तो मतलब सपोज दोनों मुझसे क्वेश्चन कोई, हम हाँ, जैसे समटाइम्स ही मुझसे कोई देंगे। डिस्काउंट कूपन मांगते हैं तो उनको नीड होगी तभी तो मैं देता हूँ, कोई शौक के रूप में तो नहीं देता कि हाँ चलो आप ले लो, ये ले लो, वो ले लो। उसी तरह से आप सर भी शेयर तो करते हैं अपनी चीज़ों को उनकी नीड के अकॉर्डिंग और अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। क्लियर? सर जी एक ऐसी क्वेश्चन था, उसमें एक ऑप्शन था कि बाजार से खरीदने की सलाह देंगे, जी जी, तो बिल्कुल बिल्कुल। उसमें ये था कि आपके प्रतिदिन के उपयोग होने वाली चीज़ अगर कोई व्यक्ति मांगता है तो आप क्या करेंगे? तो उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ था कि आपका डेली यूज़ का आइटम है, सपोज किचन का ही कोई आइटम है या कुछ ऐसी चीज़ें, ऑप्शन अवेलेबल है कि आप अगर उसको दे देंगे तो बाकी ऑप्शंस नहीं है, तो आपको वो बाजार से खरीदने की ही सलाह देना बेहतर उपयुक्त होगा। मित्र में यहाँ भी सर। जी अच्छा, यहाँ पे अगर ऑप्शन होता तो कभी कभी के साथ तो ऑप्शन आ सकता है क्या वो वाला? देखिए, यहाँ पे एक तो मित्र की बात है, आप जाइए उस क्वेश्चन पे देखिए, वहाँ पे मित्र नहीं होंगे। नहीं, अगर ऐसी कंडीशन आ हाँ, जाती है, अगर मित्र मान भी के अगर चलिए, हो, हाँ, अगर मान के चलिए आपकी दैनिक उपयोग की चीज़ आपका मित्र मांग रहा है, यहाँ और पर उसमें देने की बात है, यहाँ पर मांग रहा है। हम्म आप इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं कि आप हम्म गिवर्स हैं नॉट टेकर्स हैं, और दूसरे वाला डिमांड कर रहा है। इन द केस ऑफ डिमांड और इन द केस ऑफ गिव्स, उसमें हमको देखना है कैपेबिलिटी,
एलिजिबिलिटी एंड सिचुएशंस, राइट। तो अगर आपको वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें दी हुई है कि आप बाजार से खरीदने की सलाह दीजिए तो आप दे सकते हैं, कोई इसमें बुरी बात नहीं है, वो सही उत्तर है। यहाँ पर भी अगर होता तो आप उसके साथ जा सकते थे। ओके ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने शिक्षक के साथ होते हैं तो क्या करते हैं? ऑप्शन ए से उनसे कठिन प्रश्नों को, यहाँ देखिए 41% लोगों का गलत उत्तर है। इसी में सर वो ऑप्शन सर यही क्वेश्चन का मुझे ऑप्शन इंग्लिश ऊपर में नीचे हो इंक्लूड गया करना है। था सर, हिंदी का ऑप्शन उल्टा इंग्लिश क्वेश्चन। और ऊपर हिंदी का नीचे है, ट्रांसलेशन सेकंड। उल्टा हो अच्छा, गया है। मुझे देखने दीजिए। आप जब अपने शिक्षक से व्हेन यू आर विद योर टीचर, ऑप्शन ए से जब उनसे कठिन प्रश्न को पूछते हैं, वांट टू आस्क टफ क्वेश्चन, बी कहता है सभी प्रकार के बिंदुओं पर उनका विचार जानते हैं, वांट टू कंप्लीट द टास्क गिवन। अच्छा, ये दोनों जो है आपको वाइस वर्सा हो गए है ना। यस सर। ओके, चलिए कोई नहीं। तो अगर मान के चलिए आपने अपने उत्तर को इंग्लिश के अकॉर्डिंग बनाया है, तो बेसिक पहले ये तो जानिए कि सही उत्तर क्या होगा, उसके बाद हम लोग आपको ग्रेस मार्क दे सकते हैं। मेरे पास है कैपेसिटी कि मैं यस आपको दे सर। दूँ, ठीक है। चलिए, तो पहले है कि उनसे कठिन प्रश्न को पूछना चाहेंगे, सभी प्रकार के बिंदुओं पर विचार जानना चाहेंगे, और सी है उनके बताए गए कार्यों को पूरा करना चाहेंगे। तो अभी हम हिंदी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो क्या सही उत्तर होना चाहिए? बी सर। सभी बी। प्रकार के विचार करना चाहेंगे। हाँ, तो देखिए इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा सभी प्रकार के बिंदुओं पर उनका विचार जानना चाहेंगे। तो दोनों में बेसिक अंतर क्या है कि कठिन प्रश्न को पूछना और दूसरा है कि सभी प्रकार के बिंदुओं पर उनका विचार जानना, दोनों में क्या बेसिक अंतर है? सर ऑप्शन बी में सर ऑप्शन ए इंक्लूड हो जा रहा है सर। बिल्कुल, ऑप्शन बी के अंतर्गत, ये अगर बी है तो इसी के अंतर्गत ऑप्शन ए जो है वो भी आपको शामिल हो जाता है। सी को एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि उनके बताए गए कार्यों को पूरा करना चाहते हैं। ये कार्य तो तब हम पूरा करेंगे जब हम उनके साथ नहीं होंगे, क्योंकि उनके साथ कार्य को पूरा करने में टीचर की रिक्वायरमेंट है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि जब मैं आपको मेगा फुल मॉक देता हूँ तो मैं अपेयर रहता हूँ क्या? नहीं रहता हूँ। अभी हम क्यों हैं डिस्कशन के मोड पे, और हम जो अभी डिस्कशन कर रहे हैं दिस इज़ अ लाइव एग्जांपल इस क्वेश्चन का है एक्सप्लेनेशन के लिए, कि ना केवल हम कठिन प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं बल्कि जितने भी तरह के आयाम से समझाने की कोशिश हो सके उससे हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, और सभी बिंदुओं पे विचार जानना चाहते हैं। जैसे आपने पूछा ना कि सर अगर क्वेश्चन रहे कि हम उसको सलाह दें कि मार्केट से खरीद लो, वो भी एक विचार आपने लिया या नहीं लिया? यस या नो? यस सर। राइट। तो सही उत्तर होगा सभी प्रकार के बिंदुओं पर विचार। तो इंग्लिश में बोलेंगे वांट टू नो हिज ओपिनियन ऑन एवरी टॉपिक। क्लियर है? क्लियर सर। तो रमन आप बताइए, जो आपका रमन आपका जो गलत हुआ था, तो हिंदी वाला गलत हुआ था या इंग्लिश वाला? आई थिंक नहीं है प्रेजेंट। कुछ कह रहे थे क्या आदर्श? मेरा भी सर रॉन्ग मेरा हुआ भी था। गलत था सर, लेकिन मैं इंग्लिश के साथ आप जैसे बताए थे ना, इंग्लिश वाले को प्रेफर करना, तो इसलिए इंग्लिश वाले के हिसाब से सी दे दिया था। ठीक है, कोई बात नहीं। यस तो यानी आप अपने आंसर को सही करेक्ट मान करके और आप अपना जो टी स्कोर है उसको एडिट कर सकते हैं। क्लियर? ओके सर। सभी लोग अकॉर्डिंगली कर सर लीजिए। आजम बोल रहे हैं सर। यस आजम बताएं। सर इससे पहले जो क्वेश्चन था ना सर, वो था कि यदि कोई आपके घर में उपयोग होने वाली वस्तु मांगता है तो उससे वस्तु, तो वह वस्तु, ऑप्शन ए था कि दे देते हैं, बी है नहीं नहीं है ऐसा कहते हैं, और सी ऑप्शन है कि बाजार से खरीदने की सलाह देते हैं। बिल्कुल, तो मैंने आपको क्या बताया कि वहाँ पे जो ऑप्शंस होंगे तो घर में उपयोग और दैनिक उपयोग दोनों में अंतर चीज़ें हो जाती है। दैनिक उपयोगी चीज़ें घर के बाहर वाली भी हो सकती है, और घर के उपयोग वाली चीज़ें आप दे देंगे तो घर में क्या करेंगे। तो बेटर ऑप्शन वहाँ पर ये है कि आप उसको सलाह दें कि आप मार्केट से खरीद लें। इज इट क्लियर? यस ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। किसी भी कार्य की सफलता निर्भर करती है, सक्सेस इन एवरी टास्क डिपेंड्स अपॉन, ऑप्शन ए कार्य करने वालों की क्षमता पर, बी है कार्य की प्रकृति पे, और सी है बोथ। तो अगेन आप लोगों को मालूम है कि अगर दोनों ऑप्शन पॉजिटिव है तो हमें बेस्ट पॉजिटिव उत्तर के लिए जाना चाहिए। इज देयर एनी डाउट? नो सर। सन्नी कोई डाउट है आपको? सर जी एक क्वेश्चन था कि जीवन में संघर्ष करने पड़ते हैं, जी। तो ये तो मतलब इंडिविजुअल में डिपेंड करता है, किसी को इजीली भी मिल जाता है और कई लोगों को करते हैं, कई लोग उससे तब भी नहीं मिल पाता, तो इसमें कैसे आंसर करना है? क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं हो पाया, अच्छे से ये फ्रेम क्वेश्चन करके है, पूछिए। क्वेश्चन नहीं फ्रेम करके नहीं है, क्वेश्चन कि जीवन में संघर्ष करने पड़ते हैं
जी। तो उस ऑप्शन थे हमेशा, कभी कभी, कभी नहीं। तो हमेशा है लाइफ में, तो संघर्ष का नाम ही जीवन है। सर वो अच्छा, अंबानी फैमिली की नहीं है ना कि हम लोग को ऑलरेडी पूरी फैसिलिटी मिलती है, राइट सर? आपको शायद आप गलत फहमी में हैं। आपको नहीं पता कि वो भी संघर्ष अंबानी करते फैमिली हैं। को जो संघर्ष जो है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते, हम सोच सर भी नहीं सकते। लेकिन सर उनके जो ग्रैंड सन है, ग्रैंड डॉटर, उनको अरे बिल्कुल। वो देखने वाली सबके बात है। अपने अपने देखिए अलग अलग संघर्ष के देखिए हर मायने एक होते की हैं। अपनी संघर्ष है, और उनका जो है ना डिफिकल्टी लेवल है ना, आप यहाँ पर केवल 2 रुपए के लिए सोच रहे होंगे ना, तो वो वहाँ पे 2 करोड़ या 2 अरब के लिए सोच रहे होंगे। अब 2 में इतने परेशान हो जा रहे, सोचिए 2 अरब में उनकी मानसिक स्थिति क्या होती होगी। तो ये नहीं सर, जैसे ये ऐसी सुननी है ना कहावत की, जैसे कोई कोई बोलता है कि मैंने इतना पैसा कमा लिया कि मेरी 7 पीढ़ी बैठ के खा लेगी, ऐसा कुछ। अरे नहीं, संघर्ष उसके सभी बाद को भी वो करना लगे रहते हैं। संघर्ष कार्तिक इसमें आर्यन को भी करना एक पड़ रहा है, कहावत है और ना सर, वो संघर्ष पूत अनन्या पांडे भी कर कपूत रही है। पक्यू धन संचय और पूत कपूत पक्यू धन संचय। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। सर इसी अगर बैठ के खाएंगे तो फिर हेल्थ इशू में संघर्ष करेंगे फिर। आप सिंपल एक सी चीज़ समझिए कि आपकी औलाद या हमारी आने वाली पीढ़ी काबिल होगी तो उसको कुछ नहीं दे के जाएंगे तो भी वो बहुत कुछ कर सकती है, और आपकी पीढ़ी काबिल नहीं होगी तो आप सब कुछ दे दे तब भी कुछ नहीं रहेगा। तो संघर्ष तो होना ही चाहिए जीवन में। जिस व्यक्ति के जीवन में संघर्ष नहीं है तो समझ लीजिए कि उसके जीवन में मज़ा नहीं है, और वो कभी भी ऊपर नहीं आ सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्या दुखद क्षण की बातें आपकी कार्यकुशलता को प्रभावित करती है? डज द सैड मोमेंट थिंग अफेक्ट योर वर्क इफिशिएंसी? अब अगेन देखिए, यहाँ पर आप देखें तो 2% लोगों का उत्तर जो है वो गलत है। तो ये चिंता की बात है, आप जरूर कॉन्सेप्ट वीडियो को दोबारा जाके देखें, अदरवाइज आप सभी लोगों का उत्तर सही होता है। क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? कभी नहीं। अभी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर एट द टाइम ऑफ एनी प्रॉब्लम आई ऑप्शन अफ्रेड, बी फेस इट, एंड सी लोगों से सलाह लेता हूँ। अगेन 2% लोग कहाँ चले गए होंगे? आइदर अफ्रेड और लोगों से सलाह, ये पॉसिबिलिटी है। और मुझे लग रहा है कि ये 2% लोग हैं ना, बिल्कुल न्यू स्टूडेंट है जो कि न्यू ज्वाइन किए, उन्होंने कौन सा वीडियो अभी तक नहीं देखा है। एम आई राइट और रॉन्ग? हो सकता है सर। मे बी राइट। मोस्ट प्रोबेबली राइट। तो इसका उत्तर क्या होगा कि हमें उसका सामना करना चाहिए। यस यस यस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अच्छा एक चीज़ मैं ये बताऊँ, ये क्वेश्चन रिलेट करता है आपके CBAT को लेकर के। जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो आपको परेशानियां होगी, आपको क्या करना है, उसका सामना करना है विद द कूल माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं रात की अपेक्षा दिन में काम करने में परेशानी महसूस करता हूँ। आई फील डिस्टर्बेंस इन अ डे टाइम कंपेयर टू द नाइट। इसी को वाइस वर्सा कर दें कि मैं दिन की अपेक्षा रात में काम करने में परेशानी महसूस करता हूँ। इरिस्पेक्ट ऑफ डे एंड टाइम, सही उत्तर क्या होना चाहिए इसका? कभी नहीं। कभी भी नहीं। नेवर सर। प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आते हैं। यदि आप मुझे अनुदान स्वरूप कुछ पैसे देंगे तो इफ़ यू गिव मनी एट मी एज अ डोनेशन देन ऑप्शन है आई फील हैप्पी, बी यू आर थैंकफुल, एंड सी मैं किसी भी प्रकार से आपकी मदद को तैयार रह सकता हूँ। तो 6% लोग ऐसे होंगे जो इसके साथ होंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? या फिर यस थोड़ा नहीं परसेंटेज सर, ये भी होगा कि खुश हो कुछ जाते लोग खुश होंगे। हो जाते हैं। यस सर। लेकिन अगर आपको पता है, जो हमने कॉन्सेप्ट क्लास में बताया है कि बेसिक एटिकेट्स क्या होने चाहिए, तो अगर कोई भी आपकी हेल्प कर रहा है तो वो सबसे पहले क्या होनी चाहिए? धन्यवाद। धन्यवाद के धन्यवाद। पात्र हमें अपनी कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। सर यदि सर चाहे वो सी फेल लगा होने की जानकारी भी दे रहा हो। सॉरी, चाहे वो फेल होने की जानकारी भी क्यों ना दे रहा हो। बिल्कुल ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट सर उसमें क्वेश्चन। जो सर ऑप्शन नंबर जो सी था, किसी प्रकार के हेल्प करेंगे, जी जी, तो सर उसमें लीगल सब और इलीगल कुछ दोनों एक्टिविटीज इंक्लूड हो जाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स गुड। सी लोग सुसाइड किए हैं सर। नेक्स्ट 33 है। क्या आपको सफलता मिलने पे गर्व होता है? डू यू फील प्राउड एट द टाइम ऑफ सक्सेस? ऑलवेज, समटाइम्स एंड नेवर। अब मुझे बताइए कि ये ऑलवेज होना चाहिए या नहीं? हमेशा से गर्व होनी चाहिए। होने होना चाहिए, ऑलवेज। क्योंकि ये बिल्कुल जो सर। सफलता मिली है वो किसी खैरात में नहीं मिली है। आपने जो 24/7 हासिल की। मेहनत किया है उसका बस। प्रतिफल है ये, राइट? आपके मेहनत के का प्रतिफल है एज ए सक्सेस। आप DFCCL में CBAT है, और आज से 1 महीने के बाद आप लोग इंटरव्यू देने के मूड में होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। जिसकी समाज में कोई इज्जत नहीं है उसके साथ मैं रहता हूँ।
I live with कभी a नहीं। person who is not respected by anybody in our society. Option A says always, B says sometimes, C says never. अगेन ये किसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन है, संगत से गुण आत है और संगत से गुण जात। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। मैं नए कार्यों को करना पसंद करता हूँ। आई लाइक टू डू न्यू टास्क। ऑप्शन ए सेज ऑलवेज, बी हमेशा। सेज समटाइम्स एंड सी सेज नेवर। क्या सही उत्तर हो जाएगा? हमेशा। अब देखिए 13% लोगों का उत्तर गलत है। अब इस चीज़ को आप उस क्वेश्चन से रिलेट कीजिए जहाँ पर मैं नई नई चीज़ों को लिए प्रयास करता हूँ। हेलो सर, अभिषेक बोल रहा हूँ। हाँ अभिषेक बताओ। हेलो सर, ये कर रहा हूँ सर, जनरल इंटेलिजेंस वाला जो है उसमें सर कुछ क्वेश्चन सर मेरे गलत हो गए हैं, उसका कॉन्सेप्ट सर बता सकते हैं क्या? हाँ, इंटेलिजेंस टेस्ट के क्वेश्चन नंबर आपको याद होगा तो अभी हम लोग उसको देख लेंगे। हाँ सर, है सर, मैं ठीक है स्क्रीन पे खोला हुआ हूँ ठीक है, मुझे देख सर। ये करके बता 15 दो। नंबर 15 नंबर अभी सर। एक बार इसके बारे में हम लोग कर लेते हैं फिर। तो ये क्लियर है आपको? जी क्वेश्चन सर। नंबर 35। ठीक है, चलिए तो ये हमारे सारे के सर सारे एक क्वेश्चन था सर, पर्सनालिटी का एक क्वेश्चन था। जी जी। क्वेश्चन ये था कि यह जरूरी नहीं है कि सभी प्रकार की संस्कृतियां एक समान उच्च मॉरल वैल्यूज रखते हैं। जी जी। सत्य असत्य दोनों के बीच। सत्य है सर। दोबारा क्वेश्चन पूछिए। यह जरूरी नहीं है कि सभी प्रकार की संस्कृतियां एक समान उच्च नैतिक मूल्य रखती हों, यानी मॉरल वैल्यूज रखती हों। सत्य असत्य दोनों के बीच। सत्य है। सत्य, यस सर। ट्रू मतलब Yes, ट्रू sir. होगा। असत्य असत्य। अच्छा फॉल्स। असत्य बोला सर। सर लेकिन इसमें ये डाउट था कि किसी कल्चर को इससे हम लोग नीचा नहीं दिखा दे रहे। नहीं नहीं, हम असत्य बोल रहे हैं। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि सभी संस्कृतियां उच्च संस्कृति आदर्शों को बराबर। संस्थापित रखती है। हाँ हाँ ठीक बराबर। क्योंकि ठीक ठीक। संस्कृति अपने आप में हायर मोरल वैल्यूज की बात करती है। राइट। तो कोई भी यस सर। संस्कृति, उसको कुसंस्कृति बोलेंगे, उसको संस्कृति हम बोलेंगे ही नहीं। क्लियर? हाँ सर। यहाँ यस सर। पे सर एक सामान्य बोल रहा है। वो आप क्वेश्चन को दोबारा से सुनिए, दोबारा बोलिएगा एक बार आदर्श। जी सर, नहीं देवांशु नहीं सर। सर, दिग्बांशु सॉरी था। देवांशु, सॉरी देवांशु। हाँ सर, क्वेश्चन है ये जरूरी नहीं है कि सभी प्रकार की संस्कृतियां एक समान उच्च नैतिक मूल्य की धारा रखती हैं। सत्य वही सर। असत्य दोनों के बीच। रुकिए, इस क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ। यह जरूरी नहीं है कि सभी प्रकार की संस्कृतियां एक समान मूल्य उच्च हाँ उच्च मॉरल वैल्यूज, उसका मॉरल वैल्यूज का ट्रांसलेशन नैतिक, जो भी नैतिक मूल्य उच्च रखती मोरल है। वैल्यूज रखती है। हाँ अब क्लियर हो गया होगा। तो अगर हम केवल इसी चीज़ को लें, यह जरूरी नहीं है को हटा देते हैं। अब आते हैं, सभी प्रकार की संस्कृतियां एक समान उच्च मॉरल वैल्यू रखती है। इसके साथ अगर आप जाएंगे तो ये सत्य है या नहीं है? सत्य है। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को ये डिनाई कर रहा है, यानी कि ये क्या है, क्वेश्चन एंडिंग विद नो नेगेटिव हो है। गया। इसीलिए हम इसको बोलेंगे असत्य, जो मैंने आपको उत्तर भी दिया था। जी सर। क्लियर है? यस सर। क्योंकि संस्कृति अपने आप में मोरल वैल्यूज लिए हुए रहती है। चाहे अगर हम बात करें, इंका सभ्यता का नाम सुना है आपने? इनका नहीं सर। नहीं सुना है? साउथ अमेरिका में है। मायन सभ्यता। इंका भी है, माया भी पता है, नहीं। तो वहीं पर है। पेरू की हैं इनका सब। साउथ नहीं अमेरिका में तो सर माया ही थी। नहीं, इंका भी है, पेरू माया भी है। पेरू आप पेरू जाएंगे पेरू की बात, माया चिली। सभ्यता तो सर तब थी जब दुनिया पलटने वाली थी, हाँ, उस टाइम भी चर्चा चिली हो और रहा पेरू था। की बात करें, उसी तरह से वहीं से ही आई है, साउथ अमेरिका से। उसी तरह से हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, उसी तरह से हम मेसोपोटामिया यूरोप की बात करें, उसी तरह से हम अफ्रीका की अलग अलग संस्कृतियों की बात करें, तो सभी के अंदर हायर मोरल वैल्यूज थे, तभी वो एक साथ यूनाइट होकर के रहते थे। क्लियर? जी सर। ठीक है। सर जी एक क्वेश्चन था। हेलो सर। हेलो जी जी। सर जी एक क्वेश्चन था सर कि सर एक एक सर क्वेश्चन मुझे था कि हाँ, बोलो 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 बोलो। सर सर ये ये पूछ रहा था मुझे संस्कृति का क्वेश्चन हेलो है सर। बहुत सारी ऐसी संस्कृति होती है जैसे महिलाओं को वो पीछे रखती थी, तो सर कहाँ हाई मोरल वैल्यू हुई? तो अपन बहुत सारी संस्कृति में नहीं होती हाई मोरल सर। तो ये आप किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से लेकर के चले गए ना? तो सर ये सही हुआ ना कि जरूरी नहीं है, क्योंकि सर सारी संस्कृति में अगर उच्च जो मोरल वैल्यू होती तो आज
सोसाइटी में इतना होता ही नहीं सब नहीं, कुछ। मैं आपको बताता हूँ, जैसे देखिए अपने वेद वगैरह है उसके अंदर कास्टिज्म वेट आया वेट अ तो मिनट किस तरह से ले वेट अ मिनट कल ही जो है महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय गया है और इसीलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा प्राथमिकता रखता है, तो एक बार समझने की प्रयास करें। कोई भी चीज़ जो होती है ना, अगर हम उसको सही और गलत के पैमाने पे देखना चाहते हैं तो आपको समय को भी देखना चाहिए, किस कालखंड की बात की जा रही है। सपोज अगर हम बात करें पर्दा प्रथा की, क्या ये सही है या गलत है? आज की डेट में गलत है। गलत है, पहले से ही। अगर हम आज के डेट में बोलेंगे तो गलत है, बट जिस टाइम में ये पर्दा प्रथा थी उस समय के लिए ये सही था, क्योंकि हम सती बात करें प्रथा कि परिस्थितियों हाँ, के अकॉर्डिंग सर। क्योंकि अगर पर्दा प्रथा को ले लें या फिर हम सती प्रथा को ले लें तो वो उस समय के अकॉर्डिंग सही था। क्यों था सही, इसको आप समझते हैं। सपोज आप जानेंगे कि भारत का एक टाइम था जिसको हम मध्यकाल कहते हैं, और उस समय मुगल आए थे, जिसको कि हम मुगल मुस्लिम्स वगैरह से आए थे, जो कि आतंकी और लुटेरे थे। उस समय की बात करें, ना कि हम आज के वर्तमान की बात करें, हम कालखंड कह रहे हैं मध्यकाल, राइट। तो उस समय क्या था कि जब बिफोर द मुगल एम्पेरियर, उसके पहले जितने भी आए थे, वो लोग का पर्पस ये था कि हमें लूट करके चले जाना है। तो वो ना केवल धन लूटते थे, बल्कि जो महिलाएं होती थी उनके सतीत्व का भी उन लोग हनन करते थे। तो उस समय इस तरह से चीज़ें की गई कि नहीं, हम ना देखेंगे और ना ही दिखने देंगे, और इससे इन सब चीज़ों में कमी आएंगी। तो बेसिकली वो सोच था, सती प्रथा का भी यही था कि उनके साथ अत्याचार होता था तो वो अपनी जीवन को, लीला को समाप्त कर देती थी। आप लोगों ने ये मूवी देखी होगी जिसमें कि उन्होंने एक जौहर सुना है? हाँ सर। जौहर प्रथा तो वो उस राजस्थान के पास। कालखंड के टाइम में था जबकि आपको आक्रमण किया गया, और उन्होंने पद्मावत मूवी में आपने पद्मावती में देखा था। होगा, तो पद्मावती और जितनी भी स्त्रियां थी खिलजी। उन्होंने अग्नि में अपने आप को समर्पित कर दिया। तो वो उस कालखंड के अकॉर्डिंग है, तो हम आज के डेट में उसको नहीं जज कर सकते कि वो सही था या गलत था। इज इट क्लियर? तो उच्च सर मंगल पांडे में भी शायद दिखाया हुआ होगा। हाँ, तो हमें जब हम उच्च मोरल वैल्यूज़ की बात कर रहे होते हैं तो उस समय हम एक एवरेज चीज़ों को लेके कहते हैं कि बाकी सभी चीज़ों में क्या था। बट अगर हम किसी पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करें, जैसे सपोज अगर हम बात करें कि आप लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को सुना होगा, वो मातृसत्तात्मक थी, यस या नो? यस सर। जी लेकिन वही हम अगर वैदिक सभ्यता की बात करेंगे तो ये कहीं खास करके उत्तर वैदिक की, तो वो कहीं से भी मातृसत्तात्मक नहीं थी, पितृसत्तात्मक। वो पितृतात्मक में की ओर चली गई थी। तो अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैरिजन करेंगे तो आप फैक्ट बेस्ड के रूप में जा सकते हैं। क्लियर हुआ सुरेखा? हाँ सर, बट वो थोड़ा सऊदी अरब में भी अभी बहुत सारी संस्कृति ऐसी है जो बहुत नेगेटिव चीजें फैल रही है। तो सर अगर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखें, यस तो अपन 100% नहीं कह सकते हैं सर। मैं आपको इस क्या वजह कह से रहा थोड़ा हूँ कि डाउट है। हमें एक ओवरऑल चीज़ों को देखना होता है। अगर और आप ये किसी रिलीजन पे भी डिपेंड करेगा सर, हाँ, क्योंकि सर रिलीजन मुस्लिम की कम्युनिटी रिलीजन में से बढ़ के जो सर वहाँ का जियोग्राफिकल लोकेशन है सर, वहाँ पे गर्मी की ज्यादा पड़ती है, इस वजह से सर वहाँ पे वो पहले से ही चाहे मेल हो चाहे फीमेल सब पूरा ढक के नहीं रहते सर, हैं सब। ये रिलीजन में कुरान में लिखा हुआ है कि देखिए मैं आपको बताता तो हूँ भले वो कि लिखा हो लेकिन उसके अकॉर्डिंग जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से भी आप बन यहाँ सकता पे है रह ना के आप कुछ। दूसरे कल्चर को बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोग तो इस चीज को सही मानते हैं ना। मेरी बात सुनिए। जी किसी भी चीज़ को प्रभावित करने में वहाँ के भौगोलिक परिस्थिति का सबसे अधिक हाथ होता है। ये तो पहली पॉइंट आप समझ लीजिए। तो अगर हम बात करते हैं सऊदी अरेबिया या फिर है ना अरेबियन कंट्रीज़ की, तो अरेबियन में वो है मरुस्थल है वहाँ पर, और पूरा का पूरा रेगिस्तान वाला इलाका है। तो सारी चीज़ें जो होती हैं वो उसी के अकॉर्डिंग पनपी है। बस ये चीज़ अलग है कि कोई चीज़ शुरू होती है परंपरा के रूप में, और बाद में उसी चीज़ को कुरीति के रूप में लोग अपने हिसाब से करते हैं। जैसे कुरान में भी आपको पॉजिटिव चीज़ें, बहुत चीज़ें ली हैं, लेकिन या हिंदू धर्म ग्रंथ में भी बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होते हैं कि जो अपने फ़ायदा चाहते हैं ना, वो उसका मिस इंटरप्रिटेशन करके, डरा के, धमका करके आपको गलत चीज़ें बताते हैं। सर तो यहाँ पे आप नहीं लग रहा है कि जनरलाइज कर दिया गया है, जैसे कि छुआछूत वाला प्रथा था जी, वो कोई एंगल से आपको लग रहा है कि वो सही था? नहीं, छुआछूत नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। तो वहाँ मैंने आपको क्या बताया कि अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता में पूर्व वैदिक, उसके बाद उत्तर वैदिक में, वो चीज़ें मैंने कौन से क्लास में इस चीज़ों को क्लियर किया हुआ है कि जो अनटचेबिलिटी है वो क्यों किया गया। जो पहले जन्म के आधार पर, कर्म के आधार पर था, वो बाद में जन्म के आधार पर अपने फ़ायदे के लिए लोगों ने कर लिया।
जैसे आज की डेट में आप वर्तमान पॉलिटिक्स को देखिए, अपने फ़ायदे के लिए क्या होता है, आपको इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर का ईडी का यूज़ होता है, सीबीआई का यूज़ होता है, इलेक्शन कमीशन का यूज़ होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी प्रेजेंट में आपको ताज़ा तरीन उदाहरण है जो 136 दिन मांग रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड को पेश करने के लिए डाटा को अपने फ़ायदे के लिए। तो जहाँ पर आपका पब्लिक के इंटरेस्ट की जगह सेल्फ इंटरेस्ट आ जाता है, वहाँ पर ये सब चीज़ें कुरीति के रूप में पनपती है और इसी कुरीति को लोग फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं पावर में बने रहने के लिए। क्लियर? मानना के केस लगाया है सुप्रीम कोर्ट। चलिए वो अब उतना नहीं जाएंगे, बस हम उसको एक रिलेवेंट आपको बताने का प्रयास कर रहे थे। चलिए तो ये